तो डियर स्टूडेंट, आज हम वीक 2 की प्रैक्टिस असाइनमेंट को देखेंगे। प्रैक्टिस असाइनमेंट वीक 2 का इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आप में से कई स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। मे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको हो रहा होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको प्रॉब्लम आ रहा है वो देख लेंगे इस वीडियो को। तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, देखिए। और हमने इस जो पूरा प्रैक्टिस असाइनमेंट है इसको इसमें देखा, तो इसमें केवल एक ही क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डेटा सेट की हमें जरूरत थी, रियली में डेटा सेट की जरूरत थी। और जितने भी बाकी सारे सब क्वेश्चंस हैं उसमें डेटा सेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे से नहीं, हमसे ना एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमें जो है डेटा सेट में कुछ डेटा नहीं मिले। जैसे कि अगर मैं आपको डेटा सेट दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखो डेटा सेट ये जो गिवन है, इसमें लाइब्रेरी डेटा सेट है। तो लाइब्रेरी डेटा सेट है, ओलंपिक डेटा सेट है, तो इसमें बहुत सारे कम कम ही है, मतलब बहुत कम ही है। हाँ, तो कई बच्चे बोल रहे थे कि इसमें ये डेटा है ही नहीं, तो हम कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो जितना डेटा दिया हुआ है वो सफिशियंट है, उससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और अगर डेटा सेट टाइप वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे तो हमने पहले ही आप लोगों को बता रखा है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाएगी तब आपको जरूरत होगा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जा रही है तब आपको जरूरत है डेटा सेट की। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जा रही है तो आपको डेटा सेट की जरूरत है भी नहीं। और एग्जाम में जितना जरूरत रहता है उतना आपको दिया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है, तो आपको इस सबको चिंता नहीं करना। आप बस क्वेश्चन को सॉल्व करने कैसे करना है इस अप्रोच पे, इस पे काम करो। ठीक है, डेटा सेट को आप चिंता मत करो, डेटा सेट को लेकर के आप चिंतित मत हो। और मैं इस वीक में वीक 2 में दिखाऊंगा कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो बिना डेटा सेट, जैसे कि ये स्कोर डेटा सेट। जैसे देखो, इसको इस क्वेश्चन में भी स्कोर डेटा सेट की बात करी गई है, तो हमें स्कोर डेटा सेट की नीड नहीं है। हमें नहीं जरूरत है कि हमें स्कोर डेटा सेट होना ही चाहिए तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम बिना स्कोर डेटा सेट के सॉल्व कर लेंगे। हाँ, बट अपने माइंड में इमेजिन करेंगे कि स्कोर डेटा सेट है कैसा, क्या मतलब उसमें क्या क्या गिवन है, किस तरह से है, वो इमेजिन करेंगे अपने माइंड में ही। क्योंकि आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना होता है, और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है, उसको लिखना होता है। एक तरफ मतलब एक साइड लिखना होता है, ताकि हम इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाए। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मिस्टेक। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक पूछा जा रहा है ना, मिस्टेक। तो मिस्टेक वाले क्वेश्चन को इस तरह से हम करते हैं। चलिए देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम रीड कर रहे हैं, तो रीड करने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है बात करी जा रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मुंबई के हों। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मुंबई के हैं और उनका जो टोटल मार्क्स है वो एवरेज मार्क्स से ज्यादा है, यही बोली जा रही है ना। टोटल मार्क्स जो है वो मोर देन द एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स। एवरेज मतलब यहाँ पे आप बेसिक एवरेज समझो, यानी कि ये जो टोटल, देखो ये जो लिखा हुआ है एवरेज टोटल मार्क्स, मतलब कहने का मतलब क्या कि टोटल मार्क्स का एवरेज। यही बेसिक समझ सकते हो। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, हर एक वर्ड का मीनिंग पे नहीं चलते हम। अपन जो काम जितना से हो जाए उतना ही पे तक चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मुंबई के हैं और उनका जो टोटल मार्क्स है वो एवरेज मार्क्स से बड़ा है। बस यही दो कंडीशन दिया गया है। अगर सपोज करें आपको ये दो कंडीशन दे करके बोला जाता है आप सूडो कोड इसका लिखो, तो आप कैसे लिखते? मतलब कि ये दो कंडीशन दे दिया गया है और बोले जाए कि आप एक सूडो कोड तैयार करो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और ये सूडो कोड वर्क करे, तो कैसे लिखते हैं? देखो, एकदम सबसे इजी है, सिंपल है। क्या इजी है? देखो, फर्स्ट के चार स्टेप तो आपको पता ही है, सेम रहते हैं। हर एक जितना भी सूडो कोड लिखोगे सब में मोस्ट ऑफ में सेम ही रहेंगे। फर्स्ट के चार स्टेप कौन? पहले तो आपको ये कर देना है, अरेंज ऑल कार्ड इन सिंगल फाइल। आप कर लेते हो, करोगे ही ना, सारे क्वेश्चन में आपने को देखा है कि करते आए हैं सिंगल फाइल। उसके बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेना। हाँ, यहाँ पे ये वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, मे बी कुछ भी हो सकते हैं, एक दो तीन चार कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, और डिपेंड करता है कि आपको क्या फाइंड करना है, मैक्स फाइंड करना है या मीन फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज होता है। अगर मैक्स मीन फाइंड करना रहता तो मैक्स से इनिशियलाइज करते हैं, और मीन फाइंड करना रहता तो मैक्स फाइंड करना रहता तो मीन से इनिशियलाइज करते हैं। अगर आपने हमारे पीछे वाला वीडियो, बिग वन वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देखिएगा, उसमें हमने ये मैक्स मिन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया। स्टेप 2 हम भी कर लेते हैं, इसे सब में सेम चल रहा है। स्टेप 3 को भी हम कर लेंगे, क्योंकि पहले जब तक इम्पिटी खाली ना हो जाए, जब तक हम जो जहाँ पे सामान रखे हुए हैं वो जब तक खाली ना हो जाए तब तक हम इसको करते रहेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये हो गया। अब ये 4 तक भी देखिए, 4 भी आप कर लोगे, 4 भी आसान है, क्योंकि रीड टॉप कार्ड,
मैंने सबसे ऊपर जो कार्ड है उसको रीड करना है, सिंपल, तो बस इतना ही तो है। ये तो सार ये जो यहाँ ये जो कंडीशन है ये तो सब में ये सेम ही रह रहा है ना, सब में सेम रह रहा है 1 to 4 तक। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद जो हमें यहाँ पे कंडीशन दिया गया है ना, उस पे उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, सिंपल सा। क्या कंडीशन दिया गया है, पहला कंडीशन क्या, देखिए यहाँ पे ऑपरेटर्स पे ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटर कहने का मतलब कि एंड और में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो इसके बारे में तो जानते होंगे, एंड और में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई और हुज टोटल मार्क्स, यानी कि नंबर ऑफ वैसे स्टूडेंट जो मुंबई से हों और उनका टोटल मार्क्स एवरेज मार्क्स से बड़ा हो। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज मेंशन करा गया, एवरेज मार्क्स को इससे डिनोट करने के लिए बोला गया। आप देख सकते हो, इससे डिनोट करने के लिए एवरेज मार्क्स को बोला गया। तो हम एवरेज मार्क्स ना लिख करके एवरेज टी लिखेंगे, ठीक है, एवीजी टी लिखेंगे, डन। और टोटल मार्क्स को क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल मार्क्स को टोटल से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमें दो कंडीशन दी गई है, दोनों कंडीशन को हम यहाँ पे फुलफिल करते हैं। देखो यहाँ पे आप एक एक चीज और थोड़ा सा गौर करना, यहाँ पे कहा जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई हुज टोटल मार्क्स, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो मुंबई से हैं और उनका मार्क्स। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज होगा, ना कि और ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। ये सब में ना गलतियां बहुत ज्यादा होती है, सिली मिस्टेक इसी सब में होते हैं एग्जाम में। दैट्स में मैं इस पे जो थोड़ा सा वो जोड़ दे करके आपको बता रहा हूँ कि एंड और पे जो थोड़ा फोकस करिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन ना एरर फाइंड करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। ये फिक्स है कि आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, एरर फाइंड करने वाले, एरर किस लाइन में मिस्टेक है, क्या होगा, या इम्पिटी, मतलब कि ये लाइन इस लाइन मतलब कि किसी भी लाइन का कोड नहीं दिया रहेगा, बोलेगा कि उस लाइन ऑफ कोड में क्या किस तरह से लिखा जाएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आपको पकड़ बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब हम मतलब हम ये क्वेश्चन देख ही नहीं रहे, हमें लिखना होता तो हम कैसे लिखते, हम लिखते कि मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट लगाते, इफ स्टेटमेंट लगाते, इफ कहाँ के स्टूडेंट कहाँ के हैं, सिटी टाउन, सिटी टाउन इज इक्वल टू मुंबई, हम मुंबई को एम से डिनोट कर रहे हैं, एम से केवल जल्दी हो जा रहा है इसके कारण। एंड टोटल मार्क्स, टीएम लिख दे रहे हैं टोटल मार्क्स को, टोटल मार्क्स क्या, टोटल मार्क्स क्या, टोटल मार्क्स लाइक थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, एंड टोटल ही लिख दे रहे हैं, टोटल इज ग्रेटर देन एबीजीटी, ये कंडीशन लिखते ना हम, यही ये लाइन ऑफ कोड का मतलब यही कहा जा रहा है ना। देन क्या, जब ये है तो काउंट इज इक्वल, देन क्या, देन ऐड इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कर देना ए को, ये लिखते ना हम, लाइक लिखते ना हम, यही लिखते ना, यही इसका मतलब हो रहा है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज फ्रॉम मुंबई, यानी सिटी टाउन मुंबई, एंड टोटल मार्क्स मोर देन एवरेज मार्क्स, यही लिखते ना हम, सिंपल सा। इसमें ज्यादा देखिए, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है कहीं पे भी, कहीं पे भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और देखिए जब ये हो तो कंडीशन डेटा सेट में जो है स्टोर कर देना है वेरिएबल ए में, जो हम ए को इनिशियलाइज किए स्टार्टिंग में 0 में। तो जब ये कंडीशन फुलफिल करें, जब ये वाला जो हमने जो ये कंडीशन लिखा, जो ये कंडीशन दिया गया है यहाँ पे मेंशन करा गया है, ये जो कंडीशन है, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई और हुज टोटल मार्क्स आर मतलब टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स, देन हमें क्या करना है, उसकी संख्या को वो ए में स्टोर कर देना है, ए को एक ए में स्टोर कर देना है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे भी जो कोड लिखा गया है इसी तरह से लिखा गया है। तो ये जो कोड है इसमें कोई एरर नहीं है, नथिंग, कोई एरर नहीं है इसमें, ये कोड सही लिखा गया है। क्योंकि हाँ, आप सिंपल से सोचो ना, आप कंडीशन जब लिखते हैं तो आप ऐसे इस तरह से लिखते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह के इस कोड में, इस गिवन कोड में कोई एरर नहीं है, हम इस तरह से एरर फाइंड कर लेंगे। या तो हमें अगर कोड लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है तो हम यहाँ पे भी देखेंगे ना, हम डायरेक्ट ऑप्शन मतलब ये जो स्टेप्स लिखे गए हैं उसको देख करके भी हमें ये जो है परेशानी है वो दूर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमने बहुत सारे कोड लिख चुके हैं, इसलिए हमें इस तरह के कोड लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बट आप लोगों को थोड़ी सी हो सके प्रॉब्लम आएगी थोड़ी लिखने कोड लिखने में। तो आप हर एक लाइन बाई लाइन कोड का मतलब समझो, आप ऐसे भी करो, लाइन बाई लाइन कोड का मतलब समझो। तो यहाँ से देखो 1 to 4 स्टेप तक, तो 1 to 4 स्टेप तक तो सारा कोड सेम ही है। 1 to 4 तक तो देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो आप, ये भी एक अप्रोच बड़ा अच्छा है। 1 to 4 तक तो सारा कोड सेम ही है, सभी में आपने सेम ही देख रखा है। और देखो लाइन नंबर 2 को चेक करना इंपॉर्टेंट है। लाइन नंबर 2 को चेक क्यों करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइज करने वाला भी काम
लाइक डिपेंड करता है कि क्या फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे लाइक नंबर की बात करी गई है, नंबर की बात करी गई है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है तो जीरो से ही नंबर स्टार्ट होगा, जीरो से ही काउंटिंग स्टार्ट होगा ना, 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे करके होगा ना। तो यहाँ से ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नंबर फाइंड करना है तो जीरो से ही। अगर पूछा जाता मैक्स मार्क्स और मीन मार्क्स, मैक्स मार्क्स मीन मार्क्स का बात आ जाता तो फिर दूसरा हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से चेक करेंगे और फिर देखेंगे पाइल वन एम्प्टी देन स्टॉप, ये भी ठीक है। पाइल वन हो जाएगा खत्म, खाली हो जाएगा तो स्टॉप कर देंगे, ये भी ठीक है। रीड टॉप कार्ड, ये भी ठीक है, रीड कर लिया हम। अब देखेंगे हम ये स्टेप नंबर 5 का जो है ये कोड क्या क्या रहा है। इफ स्टूडेंट इज सिटी टाउन जो है मुंबई एंड टोटल एवरेज जो है लाइक टोटल जो है ग्रेटर देन 80 एवरेज, एवरेज टी, देन ऐड 1। यही तो है, सिंपल सा यही तो कह रहा है। सिटी टाउन मुंबई हो और टोटल जो मार्क्स हो एवरेज से बड़ा हो तो ऐड 1 में ऐड कर देना, देख ली बस। इस तरह से भी हम कोड को लाइक कर लेंगे। इस तरह से भी हम कोड चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है ये कोड है वो सही चल रहा है या नहीं, मतलब ये जो कोड दिया गया है वो सही है, इसका मतलब यही जो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है वही तो है कि नहीं, स्टेटमेंट में जो दिया गया है वो है कि नहीं। ठीक है, इजी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और 1 मिनट, चलिए ठीक है। और आप ये ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन भी आप लाइक चेक कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 हमने आपको इसलिए चेक करवाया कि स्टेप नंबर 2 जो है, स्टेप नंबर 2 इनिशियलाइज करने वाला स्टेप है। इनिशियलाइज करने में हम इनिशियलाइज डिफरेंट तरीके से भी करते हैं, जो कंडीशन रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम इनिशियलाइज करते हैं। अगर मैक्स मीन फाइंड करना रहता है तो उसके लिए अलग इनिशियलाइज करते हैं, अलग तरीका है। और देखो स्टेप नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, रीड द टॉप कार्ड इन पाइल 1। तो सबसे पहले हम टॉप कार्ड को ही रीड करेंगे, तो ये भी कंडीशन सही है। स्टेप नंबर 5 पे हमने डिस्कस कर लिया, अगर यहाँ पे एंड रहता, एंड की जगह पे और रहता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता, लाइक ये नहीं है, ये मिरर आ जाता। तो यहाँ पे आंसर हो गया नो मिस्टेक। चलिए ठीक है, हो उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब स्टेट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दो भी आसान है, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी इरर ही फाइंड करना है। तो इरर वाले क्वेश्चंस अच्छे खासे रहते हैं, तो इरर वाले ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इरर वाले क्वेश्चन आप एक बार जब करना सीख जाओगे ना तो बहुत अच्छे से कर लोगे। देखो इरर वाले क्वेश्चन करने से पहले हमने क्या बताया आपको, सिंपली स्टेटमेंट को रीड करना, अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को रीड करना, स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है और क्या करने को बोला जा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो ये स्कोर डेटा सेट की बात करी गई है, ठीक है। और क्या पूछा जा रहा है, डेटा सेट एंड काउंट द नंबर ऑफ, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो ये डेटा सेट एंड देखो यहाँ पे क्या बात करी गई, काउंट द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट whose physics marks are more than their chemistry marks but less than their mathematics marks and store in a variable a। क्या कहा जा रहा है कि नंबर देखिए सबसे पहले इनिशियलाइज करने का देखिए, इनिशियलाइज करने का देखिए तरीका, इनिशियलाइज करना है ना पहले हमको। तो इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए कि क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट, यानी फीमेल स्टूडेंट की संख्या। तो संख्या जब भी इनिशियलाइज होगी जीरो से ही स्टार्ट होगी ना, तो एक हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट। हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लेंगे या कुछ डिफरेंट तरीके से लिख लेंगे कि हमें याद रहे, ध्यान रहे। whose physics marks are more than their chemistry marks। फिजिक्स मार्क्स को हम पीएम लिख देते हैं, फिजिक्स मार्क्स इज मोर देन केमिस्ट्री मार्क्स। हम केमिस्ट्री मार्क्स को सीएम लिख देते हैं, ठीक है, पीएम और सीएम। चलिए और क्या बोला जा रहा है, मोर देन केमिस्ट्री मार्क्स बट लेस देन देयर मैथमेटिक्स मार्क्स। ओके, फिजिक्स मार्क्स इज मोर देन देयर केमिस्ट्री मार्क्स एंड बट लेस देन देयर मैथमेटिक्स मार्क्स, यानी कि मैथमेटिक्स मार्क्स इज मोर देन ये मैथमेटिक्स मार्क्स। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट समझ में आया। फिजिक्स मार्क्स जो है केमिस्ट्री मार्क्स से बड़ा है, मतलब केमिस्ट्री से बड़ा है, और जो मैथ मार्क लाइक फिजिक्स मार्क्स जो है यहाँ पे लिखा है ना, फिजिक्स मार्क्स आर मोर देन देयर केमिस्ट्री मार्क्स एंड बट लेस देन देयर मैथमेटिक्स मार्क्स। यानी कि फिजिक्स देखो आप लोग यहाँ पे गलती कहाँ पे कर सकते हैं, लोग केमिस्ट्री से कंपेयर कर देंगे मैथ को, नहीं, फिजिक्स मार्क्स को ही कंपेयर करा जा रहा है सभी से, फिजिक्स मार्क्स को ही कंपेयर करा जा रहा है। पहले तो केमिस्ट्री मार्क्स से कंपेयर करा गया, उसके बाद मैथ मार्क्स से कंपेयर करा गया, फिजिक्स को ही कंपेयर करा जा रहा है, ना कि केमिस्ट्री को। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एंड स्टोर इन अ वेरिएबल ए, स्टोर इन अ वेरिएबल ए, ठीक है। आप देखिए प्रोग्राम में है सम मिस्टेक एंड देन हमको मिस्टेक फाइंड करना है, तो मिस्टेक कहाँ पे करा गया वो हमको फाइंड करना। तो देखिए हम सिंपल वाले स्टेप पे चलते हैं, पहले पहले लाइन कोड को हम रीड करेंगे, स्टेप 1 पे देखेंगे स्टेप 1 में कुछ गलती करी गई है या नहीं करी गई है। तो स्टेप में 1 में देखिए अरेंज ऑल कार्ड इन अ सिंगल पाइल, अरेंज ऑल कार्ड इन अ सिंगल पाइल, ये ठीक है हमने कर लिया। इनिशियलाइज टू बी 1, ए टू बी 1। देखो यहाँ पे आपको कुछ ध्यान आना चाहिए, कैसे, यहाँ पे कैसे कुछ ध्यान आना चाहिए आपको। देखो
हमने क्या बताया था, ए को ए लाइक ए में क्या स्टोर करा जा रहा है, ए में स्टोर करा जा रहा है नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट की संख्या, लाइक नंबर संख्या स्टोर करी जा रही है ना। तो संख्या स्टोर करी जा रही है, तो यहाँ पे इनिशियलाइज करना जो करा जा रहा है वो एक नहीं होना चाहिए ना, वो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए ना, क्योंकि अगर लाइक हम जब तक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक एक ए की वैल्यू 1 कैसे कर सकते हैं। आप सिंपल सा सोचो ना, अगर आपको किसी की संख्या फाइंड करनी होगी तो आप जीरो से स्टार्ट करोगे ना। आपके पास अगर कोई संख्या नहीं है तो जीरो ही है ना, स्टार्टिंग में तो जीरो इनिशियलाइज करोगे। तो ये यहाँ पे गलती है, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो ये स्टेप नंबर 2 में एक गलती हमको मिल गई ना। चलिए ठीक है, स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 भी ठीक है। स्टेप नंबर 3 में कहा जा रहा है कि इम्पिटी हो जाए तो आप जो है इसको रोक दीजिएगा। हाँ, हम इम्पिटी हो जाएगा तो हम क्यों करते रहेंगे, एक ही काम को बार बार क्यों करेंगे। चलिए ठीक है, जब रीड टॉप कार्ड हमने रीड कर लिया। रीड करने के बाद हमें ये भी सही है, पॉइंट 1 है। अब देखिए स्टेप 5 में ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा, ये कंडीशन हमको चेक करना है। स्टेप नंबर 5 में ये कंडीशन हमें चेक करना है। तो देखो ये कंडीशन क्या कहा, if gender is female and mathematics marks greater than physics marks and physics and chemistry marks is लेस देन फिजिक्स मार्क्स। आप यहाँ पे गौर करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करो, हमने ये कंडीशन क्या लिखा, हमने कंडीशन में क्या लिखा है, कंडीशन में हमने लिखा है कि फिजिक्स मार्क्स जो है मैथमेटिक्स मार्क्स, मतलब फिजिक्स मार्क्स जो है मैथमेटिक्स मार्क्स से छोटा है। बट यहाँ पे आप कंडीशन चेक करो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैथमेटिक्स मार्क्स जो है फिजिक्स मार्क्स से छोटा है। ये कंडीशन हमें गलत बता रहा है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन नहीं बता रहा, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 भी हमें गलत लगा। कहाँ से गलत लगा, ये आप कंडीशन चेक करो। हमने जो कंडीशन लिखा है अकॉर्डिंग टू ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन है, बट ये जो कोड का जो कंडीशन है वो हमें गलत लगा, तो ये भी स्टेप नंबर 5 भी गलत है। ठीक है, तो अब चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, तो मोर देन 1 करेक्ट होगा। देखिए MSQ है, यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन तो पहला स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 5। चलिए ठीक है, आंसर सही है, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 5। समझ में आया आपको, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसलिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इसलिए जोड़ दिया था, मतलब आपको जोड़ दे करके बताया था कि ये स्टेप नंबर 2 चेक करना है, जरूरी है। देखो यहाँ पे गलती आप पकड़ में आ गई ना, यहाँ पे गलती पकड़ में आ गई। अब इसी में मैक्स मीन वाला भी केस आ सकता है, तो एग्जाम में मैक्स मीन वाला भी आ सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 2 को हमेशा चेक करना ही करना है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन में ही गलतियां छुपी रहती है। ठीक है, और ये कंडीशन हम पहले तो बुक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे और क्या दिया हुआ है उससे कंपेयर कर लेंगे, सही रहा तो सही, नहीं सही रहा तो फिर गलत। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये सही है ना, ए बी आंसर ही है ना, ए में स्टेप नंबर 2 और बी में स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 2 और 5 ही लिखे हैं हम। चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं ना, क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि आप अगर गलत रहा तो आप लोग हमें बोलोगे कि गलत बता दिए हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन की बात करी थी वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये जो खाली स्थान है उसको फिल करना। तो ये कोड के थ्रू ही फिल करना रहता है ना, कोड लिख करके ही आपको यहाँ पे जो है फिल करना रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी क्या करना रहता है, कंडीशन जो ऊपर दिया गया है, स्टेटमेंट में जो दिया गया है कंडीशन उसको लिख लेना रहता है, और तो पहले तो लिख लेना रहता है। अगर आपको कोड लिखना आता है, कंडीशन से कोड लिखना आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है इन सारे स्टेप को देखेंगे, बारी बारी से सारे स्टेप को चेक करेंगे कि क्या किस स्टेप का क्या मतलब बन रहा है, और उसके बाद क्या हमें नीड है, मतलब कितना स्टेप्स कितना जो है ये जो गिवन स्टेप्स हैं, इस स्टेप से कितना हमारा काम पूरा हो रहा है और कितना बाकी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो दिया गया है वो सारा काम पूरा हो रहा है या नहीं, पूरा हो रहा है तो हमें कहाँ पे थोड़ा सा और कोड थोड़ी सी और जरूरत है, और क्या हमें घट रहा है, मतलब क्या हमें और करना चाहिए ताकि हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाए, बस यही चेक करते हैं। तो पहले हम तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट हम रीड करते हैं अच्छे तरीके से। तो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सेंटेंस विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सेंटेंस फाइंड करना है जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड कहने का मतलब क्या, कि आपको ऐसे सेंटेंस फाइंड करना है जिसमें जो वर्ड की संख्या है वो मैक्सिमम हो अकॉर्डिंग टू वर्ड डेटा सेट। तो वर्ड डेटा सेट में कुछ वर्ड दिए गए थे ना,
वर्ड डेटा सेट में बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे गए हैं, तो हमें वर्ड डेटा सेट से कोई लेना देना है नहीं। हम जो है कोड को डायरेक्टली सॉल्व करना सीख जानते हैं और डायरेक्टली सॉल्व भी करेंगे। तो हमें क्या कर इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना रहता है, हमें एक एज्यूम कर लेना रहता है। हम एक सेंटेंस एज्यूम करेंगे, एक या दो तीन चार जितना भी हो सके, बट पहले हम एक एज्यूम करते हैं। हमने चलो चलो हमने मान लिया, हमें यही सेंटेंस एज्यूम कर लिया, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा सेंटेंस है वो यहाँ तक, हमने यहाँ से यहाँ तक जो है सेंटेंस एज्यूम कर लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो दिया है क्वेश्चन में उसी को एज्यूम करेंगे ना, कहाँ हम जाए फालतू से सेंटेंस सोचने और ये सब सारा कुछ करने, हम इसी को एज्यूम कर लेते हैं। चलिए डन कर लिया हमने एज्यूम, और फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बस यही तो कहा जा रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंस, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंस गिवन हो। जैसे कि देखो ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है ना, आपके पास कुछ 10 सेंटेंस दिए गए हैं, 10 सेंटेंस दिए गए हैं, सपोज कर लीजिए आपके पास 10 सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से आपको ऐसा फाइंड करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंस लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड गिवन हो। जैसे कि आपके पास 10 सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड वाले सेंटेंस को आपको फाइंड करना है, उसका कोड लिखना है, बस यही सिंपल सा, समझ गए। 10 सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड वाले सेंटेंस आपको फाइंड करके लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे 2 सेंटेंस बन रहा है कि नहीं, एक तो ये सेंटेंस बन गया और एक ये यहाँ से यहाँ तक भी एक सेंटेंस है, तो 2 सेंटेंस है। आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो ना कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड है, तो पहले वाले में इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड है, इसमें मिनिमम है, तो यही फाइंड करना है आपको। बस 10 सेंटेंस दिए गए या जितना भी हो अनलिमिटेड दिया गया, तो उसको फाइंड करके लिखना है। तो किस तरह से कोड वर्क करेगा उस पर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक देखो अरेंज कर लेना है, अरेंज कर लेना है सिंगल फाइल में, हम तो अरेंज कर लेंगे, अरेंज कर भी लिए सिंगल फाइल में, हम सिंगल फाइल में हम अरेंज कर लिए। चलिए ठीक है, ये तो करना जरूरी है। ठीक है, इनिशियलाइज कर लेना, इनिशियलाइज भी देख लीजिए, इनिशियलाइज में भी यहाँ भी देखिए, यहाँ भी नंबर की बात करी गई है, नंबर की बात करी गई है, नंबर की ना। तो देखो 0 से इनिशियलाइज करा गया ना, 0 से। ठीक है, अब देखो फाइल 1 एम्प्टी हो, जब तक ना हो तब तक हम काम कर, देखो यहाँ पे जब तक फाइल 1 एम्प्टी ना हो काम करते रहेंगे। ठीक है, और एम्प्टी हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे काम करना। अब जैसे देखो, अब हमें सपोज दैट 10 सेंटेंस दी गई, तो 10 सेंटेंस पहले फर्स्ट सेंटेंस को चेक करेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ऐसे करके चेक करेंगे, और जैसे ही 10th खत्म होगा हम छोड़ देंगे, काम करना बंद कर देंगे, और आप फाइनल आउटपुट जो आ रहा है वो कर देंगे। क्या सही है ना? चलिए ठीक है, पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं, या पहले वाले कार्ड को हम पिक करेंगे। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, हाँ देखो, जैसे देखो ये इस एक मिनट मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया है रीड द टॉप कार्ड, तो हमें रीड द टॉप कार्ड करना है ना, तो हमें क्वेश्चन को किस तरह से लेना है। देखो ये कहा जा रहा है रीड द टॉप कार्ड, रीड द टॉप कार्ड कहा जा रहा है, तो सेंटेंस का पहला जो वर्ड है उसको हम कंसिडर करेंगे। रीड द टॉप कार्ड कहा जा रहा है, इसका मतलब कि हम सेंटेंस को पहले वर्ड को कंसिडर करेंगे, फर्स्ट वर्ड को कंसिडर करेंगे। अब अगर देखो, अब फिर से जब ये कंडीशन सारा कुछ हो जाएगा, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, फिर चौथे को करेंगे, ऐसी तरह से करके करके करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम करके करेंगे। क्योंकि देखिए आप जब सही से एज्यूम करना सीख जाते हो ना क्वेश्चन को, तो आप बनाना भी अच्छे तरीके से सीख जाओगे। तो इस तरह से हम करेंगे। चलिए डन। अब देखो हम अब क्या करना है, जैसे देखो रीड द फर्स्ट कार्ड, हमने रीड करा, हमने फर्स्ट कार्ड को रीड करा, हमने चलिए हमने ये फर्स्ट कार्ड को रीड फर्स्ट को रीड करा, तो ये हमें द मिला। चलिए द मिला, तो हमें क्या करना है, ए को ऐड कर देना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 हो गई। जैसे ही रीड करा हमने ए को मतलब ए को इंक्रीमेंट कर दिया, कुछ भी कंडीशन नहीं, बस ये फर्स्ट कार्ड मिल गया, फर्स्ट कार्ड जैसे ही देखा हमने ए को बढ़ा दिया, बस यही करना। यही इस कोड मतलब इस लाइन का मतलब यही है, कोड इस कोड का मतलब। देखो, इफ वर्ड डज नॉट एंड विथ फुल स्टॉप, इफ वर्ड डज नॉट एंड विथ फुल स्टॉप, हमने आपको दिखाया था ना, वर्ड जब एंड विथ फुल स्टॉप रहता है तो कैसा रहता है। अगर इस डेटा इसमें बात करें, तो ये जो है वर्ड है ये एंड विथ फुल स्टॉप है, और ये सब बाकी सब जो है एंड विथ फुल स्टॉप नहीं है। तो हमें यहाँ पे कंडीशन 6 नंबर में कंडीशन इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर कंडीशन को चेक करते हैं। इफ वर्ड डज नॉट एंड विथ फुल स्टॉप देन गो टू स्टेप 11। तो हमारा जो वर्ड है वो है वर्ड क्या, हमारा जो वर्ड है यहाँ पे द है, द ही है ना। तो ये जो है इंड विथ फुल स्टॉप तो नहीं है, नहीं है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, गो टू स्टेप 11। स्टेप 11 पे हम सीधे जंप कर जाएंगे। इधर ये सबको देखेंगे भी नहीं, ये सबको हम अभी देखेंगे भी नहीं। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये सब जो स्टेप दिए लिखा गया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंड विथ नॉट इंड विथ फुल स्टॉप है, नॉट इंड विथ फुल स्टॉप है, देन हमें गो टू स्टेप 11, तो हम सीधे स्टेप 11 पे चले जाएंगे। स्टेप 11 में क्या कहा जा रहा है, मूव द करंट कार्ड इन अनदर पाइल, मूव द करंट कार्ड इन अनदर पाइल, यानी कि करंट कार्ड को इसको हम हटाएंगे और उसको दूसरे जगह रखेंगे, यानी कि हम डिलीट कर देंगे अपने प्रेजेंट वाले पाइल से या समूह से, जहां से भी आप रखे हो उससे हटाएंगे, और फिर से जो है स्टेप 3 से रिपीट करेंगे, स्टेप 3 से रिपीट करेंगे।
फिर से रिपीट करेंगे तो फिर से आप दूसरे वर्ड पे जाएंगे, दूसरे वर्ड को भी उसी तरह से करेंगे तो एक वैल्यू यहाँ पे जब दूसरा चेक करेंगे तो रीड द टॉप कार्ड इन पाइल वन, तो ये हटा दिए, मान सपोज डेट इसको हम डिलीट कर दिए, तो टॉप कार्ड कौन बचा, टॉप जो बचा यही बचा ना, गिवन। तो गिवन हम अभी अब यहाँ पे हो गया गिवन, गिवन हो गया, ठीक है। तो इसको भी अब ए की वैल्यू जैसे ही हमें गिवन दिख गया तो हमें तो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, तो ए की वैल्यू अब हो गई 2, ए की वैल्यू 2 हो गई ना। और फिर से वही बात, ए जो गिवन है वो नॉट इन विद फुल स्टॉप है, तो फिर से हम यही स्टेप दोहराएंगे और फिर से स्टेप नंबर 11, फिर से अब गिवन को डिलीट करेंगे, गिवन को हटाएंगे, फिर से अब इस पे जाएंगे, तो इस तरह से सारा काउंट करते चले जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है ए जो क्या काउंट कर रहा है, ए काउंट कर रहा है आपको नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड ही काउंट कर रहा है ना, ये हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार। तो अगर हम बात करें कि इस वर्ड में लाइक मतलब ए की वैल्यू क्या होगी जब ये पूरा सेंटेंस हम कंप्लीट कर लेंगे, तो जैसे देखो, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो जैसे देखो, जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे वर्ड पे, वर्ड हो जा रहा है लाइक 16 और 17 वही कंफ्यूजन छोड़िए ना। तो लाइक देखिए, अब जैसे ही हम यहाँ पे आ गए वर्ड पे, तो वर्ड चलिए वर्ड मान लेते हैं 15 16 था जी, 15 ही मान लेते हैं, चलिए ना गिन लीजिएगा आप, काउंटिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, लाइक यहाँ पे क्या फील होगा वो इंपॉर्टेंट है, चलिए ठीक है। तो ये जो हो गया, हम यहाँ तक वर्ड तक पहुंच गए। अब वर्ड के बाद जैसे ही हम वर्ड को डिलीट करते हैं और वो डेटा सेट पे पहुंचते हैं हम, तो डेटा सेट में क्या देखते हैं कि इंड विथ फुल स्टॉप है, इंड विथ फुल स्टॉप है ना, इंड विथ फुल स्टॉप, इंड विथ फुल स्टॉप है। तो इंड विथ फुल स्टॉप है, तब हमें क्या करना है, हमें चलना है स्टेप नंबर 7 8 9, इंड विथ फुल स्टॉप है तब। तो स्टेप नंबर क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 7 क्या कह रहा है, स्टेप नंबर से तो यहाँ पे देखो, जैसे ही लाइक ये हो गया, जैसे ही ये हो गया इंड विथ फुल स्टॉप हो गया, तो ये जो देखो ए की वैल्यू कुछ निकल के आएगी, ए की वैल्यू टोटल जो ये वर्ड गिनोगे तो काउंट करोगे तो यहाँ तक की ए की वैल्यू आएगी 16, देख लेना, या 15 आया मे बी, हमें अभी हमने काउंट करा बट मैं अभी भी भूल गया, चलो आपको बताने के चक्कर में, चलिए कोई नहीं। तो ये हो गई 16 हो जाएगी, यहाँ तक ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो 16 हो गई, अब काउंट कर लेना ना, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या कहा जा रहा है, ये अब तो ये वाला कंडीशन हमने देखा कि इफ नॉट इन विथ फुल स्टॉप देन, नगर अगर देखो यहाँ पे वर्ड कौन से आ गई, वर्ड आ गई है डेटा सेट, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद ये फुल स्टॉप है, देख लीजिएगा इन विथ फुल स्टॉप है। तो अब तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही, तो हम 11 पे नहीं जाएंगे, अब 11 पे हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे, 11 पे हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे केवल 7 पे। तो देखो 7 स्टेप क्या कह रहा है, 7 स्टेप क्या कह रहा है, अगर देखो यहाँ पे देखो बी की वैल्यू अभी भी 0 है, आप ध्यान देना, बी को हम अभी भी 0 माने, 0 रखे हैं। तो क्या कहा जा रहा है, अगर बी बड़ा है तो हमें स्टेप नंबर 10 पे चले जाना, बी अगर बड़ा है तो स्टेप नंबर 10 पे चला जाना। बट यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू तो 0 है और ए की वैल्यू 16 है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 7 नंबर कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं किया, 7 नंबर कंडीशन को हम इग्नोर करेंगे, छोड़ेंगे और हम चलेंगे 8 नंबर कंडीशन पे। अगर देखो, अगर ए बड़ा है बी छोटा है, जो कि है ही, बी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 16 है, तो क्या करना है, ए को स्टोर कर देना है बी में, एक तब जब देखो ये कंडीशन जैसे ही हमें दिखा, तो अब बी की वैल्यू कितने हो जाएगी, इस कंडीशन के बाद बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी ए, लाइक बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 16, यानी कि बी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 16 इस कंडीशन के बाद। एंड असाइन 1 टू काउंट, काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देना है, काउंट को 1 से, काउंट देखिए काउंट यहाँ पे अभी भी 0 है, बट यहाँ पे जैसे ही एक ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, काउंट को कर देना है 1, 1 से इंक्रीमेंट कर देना है, काउंट को भी 1 कर देना है, ठीक है, काउंट को 1 कर देना है। एंड गो टू तो है एक जो लाइक एक जो सेंटेंस की पूरी सेंटेंस की बात खत्म होगी, तो अब दूसरे सेंटेंस में जाएंगे, तो दूसरे सेंटेंस में जाएंगे तो ए की वैल्यू तो फिर से 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। दैट्स वाई यहाँ पे जो करा गया है, इनिशियलाइज करा गया है, ए को 0 से कर दिया गया, क्योंकि देखो जैसे ही इंड विथ फुल स्टॉप हुआ तो एक सेंटेंस की तो बात खत्म हो गई, अब दूसरे सेंटेंस पे हम जंप करेंगे, दूसरे सेंटेंस को भी उसी तरह से चेक करेंगे। तो एक सेंटेंस में हमने चेक कर लिया कि एक सेंटेंस में टोटल 16 वर्ड हैं, अब दूसरे सेंटेंस को हम चेक करेंगे, दूसरे सेंटेंस को चेक करेंगे, थोड़ी ऐसे करेंगे कि 16 के बाद 17 कर दो, 18 कर दो, ऐसा नहीं करेंगे ना, हम तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इसको 0 करा गया, समझ गया, समझ गया ना। फिर से वही सारा कुछ करेंगे, फिर से वही सब कुछ करेंगे,
तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो ये सब सारा कुछ कर रहे हैं, बट ये स्टेप नंबर 9 कब आएगा? स्टेप नंबर 9 कब आएगा? तो आप सिंपल सा सोचो, हम जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करें, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तभी ना स्टेप नंबर 9 पे आएंगे। तो ये कंडीशन क्या कर रहा है, देखो छोटा की बात, लाइक ए जो है, ए जो मतलब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इन दोनों कंडीशन को देखो, यहाँ पे इन दोनों कंडीशन को देखो, यहाँ पे ये दोनों, लाइक ये देखो, अगर ए मतलब बी, अगर ए छोटा है बी बड़ा है तो ये कर देना है, अगर बी ए बड़ा है और बी छोटा है तो ये कर देना है। तो तीसरा क्या बच रहा है? तीसरा बच रहा है, अगर ए बराबर हो तो क्या करें? ए अगर बराबर हो तो, हाँ ये भी तो है ना, अगर ए बराबर हो तब भी हम कर लेंगे काउंट, लाइक काउंट इज इक्वल टू, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, असाइन 1 टू काउंट। अब बोलो क्यों करेंगे? तो देखो, एक ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक सेंटेंस में से, लाइक दो सेंटेंस में जो वर्ड की संख्या है वो सेम रहे, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है ना। कि जैसे देखो, अगर हम आपको 10 सेंटेंस दे रहे हैं तो उसमें से कुछ ऐसे सेंटेंस भी होंगे ना जिनके वर्ड की संख्या समान हो, जिसमें वर्ड की संख्या समान हो, जैसे कि देखो ये वाला पहला सेंटेंस था, ये वाला जो पहला सेंटेंस हमने आपको दिया, ये वाला पहला सेंटेंस, ये सारा कुछ यहाँ तक का, तो इसमें और दूसरे सेंटेंस जो है, उन दोनों की जो, लाइक दोनों में जो नंबर ऑफ वर्ड है, नंबर ऑफ वर्ड की जो संख्या है वो समान हो, तो समान हो तभी तो इंक्रीमेंट होगा ना। तो यही है इस स्टेप का, लाइक इस स्टेप का जो आंसर है, स्टेप नंबर 9 यही है। ए इज इक्वल टू बी जब रहेगा तब भी वो काउंट को जो है एक से बढ़ा देना है। ठीक है, समझ में आया आपको? बस बेसिक है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, ये तो बस ये तो नॉर्मल, अगर आपको अच्छे से पकड़ है इन सब पे तो आप देखते के साथ इसको बना देते कि ये यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सिंपल सा सोचो ना, अगर हम मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं, अगर देखो अगर आपके पास 10 वर्ड 10 सेंटेंस दिए गए हैं, 10 सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से कुछ ऐसे सेंटेंस भी हैं जो सेम सेम लेंथ के हैं, यानी कि वर्ड की संख्या सेम है, तो वो भी तो काउंट होंगे ना, मैक्सिमम में ही काउंट होंगे ना, मैक्सिमम में ही काउंट होंगे ना वो भी। तो ये इस तरह से, इसी तरह से है। तो उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं। एंड लाइक आप एक बार और इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, अगर कुछ दिक्कत लगे तो मुझे बताइएगा जरूर कि कहाँ पे आपको दिक्कत लग रहा है, नहीं समझ में आया, मैं ट्राई करूंगा उसको भी समझाने का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर यही है ना। अच्छा, अच्छा दो आंसर है जी, दो है, मतलब दो मल्टीपल मल्टीपल सेलेक्ट है, तो कोई नहीं, वही वाला होगा, दोनों वही होगा। हाँ ये वो ये ऑप्शन ए हो गया, ए इज इक्वल टू बी, देन ऐड कर देना है। और देखिए ये है, देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है, सी भी दे रहा है, ऑप्शन सी। देखिए अब पूछेंगे सी क्यों दे रहा है, तो सी इफ इंड विथ फुल स्टॉप, तो इंड विथ फुल स्टॉप तो पहले ही ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर ही लिया है कि इंड विथ फुल स्टॉप है। अगर इंड विथ फुल स्टॉप ना होता तो हम, आप सिंपल सा सोचो, अगर इंड विथ फुल स्टॉप ना होता तो हम इस वाले स्टेप में आते? आपको लगता है कि आ जाते हम इस वाले स्टेप में? नहीं आते ना। तो बस ये सिंपल सा है। आप सिंपल सा सोचो ना कि अगर ये जो 6 नंबर स्टेप है, 6 नंबर स्टेप को इंड विथ फुल स्टॉप जो कहा आ जा रहा है, ये क्या हो गया, आप सिंपल सा सोचो ना, ये जो 6 नंबर स्टेप है, 6 नंबर स्टेप में इन विथ फुल, नॉट इन विथ फुल स्टॉप होता तो क्या हम स्टेप नंबर 7 8 9 10 आते? नहीं आते ना। इन विथ फुल स्टॉप तो होगा ही, तो सी ऑप्शन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, सी ऑप्शन भी ऑलरेडी सही है। क्यों सही है, हमने आपको बता दिया कि ऑलरेडी इन विथ फुल स्टॉप का है। तो चलिए ठीक, मेन ऑप्शन ए ऑप्शन ही ज्यादा था। ए ऑप्शन अगर समझ में आपको आ रहा है तो सी ऑप्शन भी आप मार लोगे, मतलब कर लोगे। ठीक है, देखो ये भी पूछा जा रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे क्या चेक करा जाएगा आपको क्वेश्चन के थ्रू, यहाँ पे ए माइनस बी, कई स्टूडेंट होंगे जो ए माइनस बी कर देंगे, मतलब क्या, अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा देंगे, ए माइनस बी, लाइक ऐसे कर देगा ना, कर देंगे ना, ए की वैल्यू कुछ, मतलब ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ऐसे कर देंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, यही चेक करा जाएगा ए माइनस बी का मतलब क्या। तो देखो सिंपल है, आपको देखो, मैं हमने तो अभी जितना तक पढ़ा बताया आपको, ये स्टेप नंबर यहाँ से यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक के समझने में, यहाँ से यहाँ तक की कोड समझने में। ठीक है, हमने बहुत बार आपको बताया। अगर आ रहा है तो बताइएगा जरूर कि कहाँ पे आ रहा है दिक्कत आपको। मैं जानना चाहूंगा ना कि क्या, मतलब कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, ताकि मैं किस तरह से उनको बताऊं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 5 नंबर सीधे हम चलते हैं 5 नंबर पे, क्योंकि 1 to 4 टाइम पास होगा।
बताने में। चलिए ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, शॉपिंग बिल डेटा सेट की बात करेंगे, बट हम यहाँ पे शॉपिंग बिल डेटा सेट का यूज नहीं करेंगे, हम बस इमेजिन करेंगे। क्या करेंगे, हम इमेजिन करेंगे। देखियो, इफ द बिल कंटेन मिल्क आइटम, देखो यहाँ पे आप सबसे पहले तो क्या करें ना, हम सबसे पहले दो टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दो टेबल। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका, देखो दो टेबल बनाते हैं, एक कंडीशन स्टेटमेंट कंडीशन 5 के लिए फॉर 5, और एक टेबल बनाते हैं लाइक स्टेटमेंट 6 के लिए, 6 के लिए एक बनाते हैं, 5 के लिए एक 6 के लिए। ठीक है, तो 5 में क्या कहा जा रहा है, इफ बिल कंटेंट मिल्क आइटम देन ऐड 1। यानी देखो, आपने शॉपिंग बिल डेटा सेट देखी है ना, उसमें आइटम जो कंटेंट है, लाइक आइटम है ना, आइटम कहने का मतलब कि अगर मैं दिखा दूं आपको, दिखा देता हूँ अरे दिखा देता हूँ आपको इसलिए ना कि आप इमेजिन कर सको। इमेजिन करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इमेजिन कर रहे, इमेजिनेशन। ठीक है, ऐसा नीड नहीं है, नीड नहीं है कि हम बिना शॉपिंग बिल डेटा सेट रहेगा तभी हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको इमेजिन करने के लिए दिखाता हूँ। देखो क्या है ना, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शॉपिंग बिल डेटा सेट में जो मिल्क आइटम कंटेंट है तो उसको ए में ऐड कर देना है। क्या, हम किस में ऐड करना है, ए में। मतलब ए, लाइक उसकी संख्या जो है ए में, ए के साथ रखनी है, लाइक ए को इंक्रीमेंट करते चला जाना। तो ए किसकी संख्या हो गई, ए किसकी संख्या हो गई, जिसके जिस 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 भी जिस जिसके पास भी मिल्क आइटम है वो ए के साथ, मतलब एक ए। जैसे देखो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम यहाँ से आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे, क्रॉस क्वेश्चन कि यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये उन उन कस्टमर का जो है नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, या उन कस्टमर की संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके जिन्होंने दूध खरीदा है, यही ना। आप ऐसे क्वेश्चन को समझो, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वैसे वैसे कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने दूध खरीदा है, मिल्क खरीदा। जैसे देखो आप यहाँ पे देखो मिल्क, जैसे ये देखो ये मिल्क है, इस वाले कस्टमर के इस वाले कस्टमर के जो ये जो आइटम है, आइटम है उसमें मिल्क है, तो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए में स्टोर हो जाएगा जा करके। लाइक अब अगर दूसरा कार्ड हम चेक कर लेते हैं, तो इसमें मिल्क नहीं है, तो ये ए में स्टोर जा करके नहीं होगा, नहीं होगा स्टोर। ठीक है, चलो ठीक है, अब इस पे चलते हैं। अब ये स्टेप नंबर 5 तो हो गया कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिल्क। मिल्क वाले कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो स्टेप नंबर 6 में, देखो स्टेप 6 में थोड़ा सा अथी वो है। अब आपसे हम पूछते हैं कि बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी के लिए स्टेप नंबर 6 पढ़ते हैं। इफ नेम इज नेम जो है श्रीवत्सन है, ठीक है, नेम है श्रीवत्सन एंड जो बिल कंटेंट है वो आइटम मिल्क है, यानी कि बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि श्रीवत्सन ने जो मिल्क खरीदा है उसको बी रिप्रेजेंट कर रहा है। एक देखो बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन ने जो खरीदा है मिल्क, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी पर्टिकुलर आदमी जो दूध खरीदा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एंड ऑपरेटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर है तो कर रहा है, वही कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर आदमी, पर्टिकुलर मैन, पर्टिकुलर मैन जो मिल्क खरीदा हो। ठीक है ना, खरीदा है ना। अब देखो, अब देखो अगर देखो ए माइनस बी करते हैं, तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि सेम सेम जो रहेगा वो लाइक कट जाएगा, सेम सेम जो रहेगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, जो जो ए है, अगर हम यहाँ पे ए लिख दें, ए जो ए है उसमें सभी आदमी जो मिल्क खरीदे हैं वो आ रहे हैं। ए में सभी वैसे आदमी जो मिल्क खरीदे हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, बी में वैसे आदमी आ रहे हैं जो जो एक पर्टिकुलर आदमी है, वो उसने मिल्क खरीदा, वो केवल आ रहा है। ठीक है, वही आ रहा है ना केवल, जिसका नाम है श्रीवत्सन। बी में एक पर्टिकुलर आदमी आ रहा है और ए में सभी आ रहे हैं। तो अगर हम ए माइनस बी करें तो ए में से कौन कौन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो बी में है, जो बी में है वो ए में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ए में कौन कौन है, ए में तो सारे हैं, बी में कौन है, तो बी में केवल एक ही है, श्रीवत्सन है। तो इसका आंसर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए में से श्रीवत्सन को हटा दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ वैसे कैंडिडेट लाइक वैसे कस्टमर जो मिल्क खरीदे हैं एक्सेप्ट श्रीवत्सन को हटा करके। तो ए क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ए माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कस्टमर, लाइक नंबर ऑफ जो कस्टमर हैं वो जो मिल्क खरीदे हैं, बट उसमें से श्रीवत्सन नहीं होना चाहिए।
यही रिप्रेजेंट करेगा ना, क्योंकि श्रीवत्सन को तो हमने ऑलरेडी घटा दिया, मतलब हटा दिया, बी माइनस कर दिया, तो समझ रहे हो ना। लाइक ये सारे ए जो है सारे लोगों का रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे लोगों को जो मिल्क खरीदे हैं। बी केवल श्रीवत्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ए में से बी को लाइक घटाएं, मतलब ए से बी को हटा देंगे, तो यानी कि ए में से श्रीवत्सन को हटा देंगे, तो श्रीवत्सन के अलावा जितने ही बच रहे हैं वो बच रहे हैं ए में, ए माइनस बी में। समझ रहे हो ना। यहाँ पे इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना, ना कि संख्या को सब्ट्रैक्ट करना। नहीं, संख्या को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। नंबर को भी आप कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर नंबर को, लाइक एक पर्टिकुलर नंबर को ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? नंबर ऑफ श्रीवत्सन बिल विच डज नॉट कंटेंट मिल्क, नहीं ये गलत है। नंबर ऑफ श्रीवत्सन बिल विच नॉट कंटेंट मिल्क, गलत है, क्योंकि यहाँ पे मिल्क की बात ही करी गई है, नॉट कंटेंट मिल्क की बात नहीं करी गई है। ठीक है। नंबर ऑफ बिल अदर देन श्रीवत्सन हुज डज नॉट कंटेंट मिल्क आइटम, नहीं, मिल्क के ही बात करी गई, मिल्क से बाहर हम नहीं जाएंगे, जो मिल्क खरीदे हैं उन्हीं की बात करेंगे, तो ये भी गलत, क्योंकि डज नॉट कंटेंट मिल्क लिख रहा है, डज नॉट कंटेंट नहीं होगा। नंबर ऑफ बिल अदर देन श्रीवत्सन विच कंटेंट आइटम मिल्क, यही वाली बात, ऑप्शन नंबर सी डन। ठीक है। नंबर ऑफ बिल अदर देन श्रीवत्सन, यानी श्रीवत्सन के अलावा जितने भी लोग हैं जो मिल्क खरीदे हैं वो वही रिप्रेजेंट हो रहे हैं। देखिए सी आंसर है। ठीक है, सिंपल। ये सब्ट्रैक्ट वैसा वाला नहीं था, थोड़ा सा लॉजिकल सब्ट्रैक्शन था, थोड़ा सा लॉजिक आप लगाओ, आप देखो कि कैसे लाइक किस तरह से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो बस लॉजिकल सब्ट्रैक्शन ही था बस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जंप करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी ये फिल इन द ब्लैंक, लाइक ये देखो, हाँ इस क्वेश्चन में हमें डेटा सेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है एग्जैक्ट वैल्यू की एग्जैक्ट पूछी जा रही है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसमें डेटा सेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना डेटा सेट के हम नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो हमारे पास डेटा सेट दिया हुआ है, देखो किस डेटा सेट की बात करी गई है, स्कोर डेटा सेट। तो स्कोर डेटा सेट हमें ऑलरेडी गिवन है, और उसमें सारा डेटा भी गिवन है ना। तो हम नहीं, लाइक हम ये ब्लेम नहीं करने बैठेंगे कि हमारे पास डेटा सेट नहीं है, इसका डेटा सेट नहीं दिया गया, हम वो सब सोचने के लिए नहीं बैठते, लाइक हम वो सब सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, हमें वैसे डेटा सेट के ऊपर ही क्वेश्चन आता है जो हमें गिवन है, ना कि हमें नहीं गिवन है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। अगर आ रहा है तो आप देखो उसमें, वो बिना लाइक डेटा सेट के सॉल्व करी जा सकती है, जैसे कि हमने ये कर दिया ना, ये शॉपिंग बिल। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करें उसमें एक भी डेटा सेट यूज किया, वो तो हमने आपको दिखाने के लिए किया कि आप इमेजिन कैसे करोगे, ये इस वाले क्वेश्चन में। बट इसमें भी नहीं जरूरत है, इसके ऊपर वाले में भी नहीं जरूरत था, बस इसमें जरूरत है, केवल हमने सारा क्वेश्चन देख रखा है आप लोगों का। ठीक है, तो ये देखिए, अरेंज ऑल कार्ड इन सिंगल फाइल, ये करेंगे। यहाँ तक तो स्टेप नंबर 4 तक तो सेम ही है, ये तो हमें करने की जरूरत है नहीं, आप कर लोगे। ठीक है, स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या बोला जा रहा है? फिजिक्स मार्क्स नॉट लेस देन मैथमेटिक्स मार्क्स, स्टोर फिजिक्स मार्क्स माइनस मैथमेटिक्स मार्क्स इन ए। ठीक है, देखो क्या इस कंडीशन को आप अच्छे से देखो, फिजिक्स मार्क्स इज नॉट लेस देन मैथमेटिक्स मार्क्स, देन फिजिक्स मार्क्स इज नॉट लेस देन मैथमेटिक्स मार्क्स, मतलब क्या कहने का मतलब, फिजिक्स मार्क्स अगर बड़ा है मैथमेटिक्स मार्क्स से, तब ये काम करना है। स्टेप नंबर 5 करना है। ठीक है, अगर फिजिक्स मार्क्स मैथमेटिक्स मार्क्स, लाइक यहाँ पे यही लिखा है ना, फिजिक्स मार्क्स इज नॉट लेस देन मैथमेटिक्स मार्क्स, यानी फिजिक्स मार्क्स बड़ा है मैथमेटिक्स मार्क्स से, तब ये काम करना है। काम क्या करना है? फिजिक्स मार्क्स में से मैथमेटिक्स मार्क्स सब्ट्रैक्ट करके उसको ए में स्टोर कर देना है, उसको ए में स्टोर कर देना है। ये स्टार्टिंग में 0 है, तो हम कैसे चलेंगे? हम पहले कार्ड देखेंगे, कार्ड चेक करेंगे। कार्ड, ये फर्स्ट कार्ड हमने चेक करा, मैथमेटिक्स मार्क्स कितना है और फिजिक्स मार्क्स कितना है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स मार्क्स ज़्यादा है, फिजिक्स मार्क्स कम है, तो हम इस कंडीशन को देखेंगे भी नहीं, लाइक कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात करी गई है किसकी? यहाँ पे बात करी गई है फिजिक्स मार्क्स ज़्यादा हो मैथमेटिक्स मार्क्स कम हो, लेकिन हमारे जो डेटा सेट का पहला कार्ड है उसमें फिजिक्स मार्क्स कम है, मैथमेटिक्स मार्क्स ज़्यादा है, तो हम इस कार्ड को कुछ नहीं करेंगे, हम इस कार्ड को हटाएंगे और दूसरे कार्ड पे चलेंगे। ठीक है, दूसरे कार्ड को हम देख लेंगे। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे भी वही बात करी गई है, फिजिक्स लाइक मैथमेटिक्स मार्क्स को ज़्यादा रखी गई है और फिजिक्स मार्क्स को कम रखी गई है, तो इसको भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हम इसको भी छोड़ देंगे और दूसरे कार्ड पे चले जाएंगे। हाँ देखिए, ये भी वही सेम ही, ये भी सेम ही बात करी गई है, सेम है, तो हम इसको भी नहीं कुछ करेंगे। हमें चाहिए फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर, जैसे देखो ये मिल गया, हमें मिल गया, एक ऑप्शन में हमें मिल गया। अगर हम इस कार्ड को हम अगर उठा करके ये कार्ड हमसे हट जाएगा क्या? चलिए, लगता है पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं है, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, हमें क्या कहा गया था, फिजिक्स मार्क्स को ज्यादा रखना है, मैथमेटिक्स मार्क्स को छोटा रखना है, तो ये कार्ड से हम करेंगे। तो इस कार्ड में क्या कहा जा रहा है,
हमें सब्ट्रैक्ट करना है फिजिक्स मार्क्स को मैथमेटिक्स मार्क्स में और उसको स्टोर कर देना है ए में। तो फिजिक्स मार्क्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 53 इंटू लाइक ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 and 1 11 आ जाएगा ना, 11 आ जा रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 11, ए की जो वैल्यू हो गई 11, ए की वैल्यू 11 हो गई ना। अब उसके बाद स्टेप नंबर 6 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 6 में क्या कहा था, ए ग्रेटर देन बी, बी की वैल्यू अभी भी कितनी है, बी की वैल्यू अभी भी 0 है, बी की वैल्यू अभी भी 0 है, ठीक है। अगर ए बड़ा है बी से तो बी क्या करना है, ए को स्टोर कर देना है बी में, ए को स्टोर कर देना है बी में, ठीक है। ए को स्टोर कर देना है बी में, किसमें स्टोर करना है, बी में। तो यहाँ पे अभी बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी इज इक्वल टू 11, बी इज इक्वल टू 11, ठीक है। बी इज इक्वल टू 11 हो गई। अब क्या कहा जा रहा है, मूव द करंट कार्ड तो अनदर पाइल, और फिर से रिपीट करना है, फिर से प्रोसेस को रिपीट करना है। और एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही पूछा जा रहा है। बी क्या आएगा, लाइक एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब एक बात और गौर करिएगा, एक बात और गौर करिएगा, क्या कई स्टूडेंट कई बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब हम फिर से लाइक स्टेप यहाँ पे देखा गया ना, स्टेप 3 से रिपीट करेंगे, फिर से हम यहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट करेंगे। तो फिर से हम कार्ड चेक करेंगे। तो हम फिर से जब कार्ड चेक करेंगे तो कई बच्चे क्या करेंगे ना, ए में वैल्यू को ऐड करते चले जाएंगे। नहीं, ए में वैल्यू ऐड नहीं करना है, ए को अपडेट कर देना है। लाइक अभी जैसे ए की वैल्यू 11 है, अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर चलें, मेरा कर्सर किधर चला गया, अच्छा चलिए ए की वैल्यू अगर हम फिर से चेक करें, अगर नेक्स्ट कार्ड पे चलें, तो नेक्स्ट कार्ड में अगर हम चेक करेंगे, चलिए देखिए नेक्स्ट कार्ड में फिर से मैथमेटिक्स ज़्यादा है, तो मैथमेटिक्स ज़्यादा है तो हम इसको इग्नोर लाइक छोड़ देंगे। सेकंड नेक्स्ट पे चलेंगे, फिर से देखिए फिजिक्स बड़ा हो गया, फिजिक्स इज ग्रेटर देन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21 आ जाएगा ना, 21, हाँ। यहाँ पे देखो 21 आ गया। तो यहाँ पे जो 21 आया है, तो अब जो है ए की वैल्यू जो है 11 ना रह करके अब 21 हो गई। ना कि हम ऐड करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू अब 21 हो गई, क्या हो गई 21। फिर से हम वही चीज करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी की वैल्यू हम अब 0 नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू ऑलरेडी है, कितना है 11 है। और अगर ए की वैल्यू हमें फिर से आ गई 21, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो 21 ए की वैल्यू है। तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे 11 ना रह करके अब हो गई 21, ठीक है। फिर से अब नेक्स्ट में वही काम करेंगे। अब जैसे ही ए की वैल्यू दूसरा आएगी, तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू अपडेट कर देंगे, चेंज कर देंगे ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करेंगे, हम चेंज कर देंगे सीधे वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी। नेक्स्ट कार्ड को कर लेते हैं, नेक्स्ट कार्ड को करते हैं। तो इसी तरह से मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है जी, दैट्स वाई थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे भी फिजिक्स मार्क्स बड़ा है और मैथमेटिक्स मार्क्स, यहाँ पे डिफरेंस सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आएगा ना, यहाँ पे 1 ही आएगा ना। फिजिक्स माइनस अगर फिजिक्स माइनस मैथ करेंगे तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई नॉट 21, यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पे हो गई ए की वैल्यू 1 यहाँ पे। और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है कितना 21 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेंगे। तो ए 1 है, बी 21 है, तो ये तो ए की वैल्यू अपडेट कुछ नहीं हो गया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है ना, ये फॉल्स हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप नंबर 6 को कुछ नहीं करेंगे, स्टेप नंबर 7 में आ जाएंगे, 7 से कंटिन्यू करेंगे फिर से। तो अब नेक्स्ट कार्ड को चेक करेंगे, नेक्स्ट कार्ड को फिर से चेक करते हैं। ओ, नेक्स्ट कार्ड को फिर से चेक करते हैं, चलिए ठीक है। तो ये इस तरह से करेंगे, लाइक देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी उसी तरह से 92 है, तो 92 में 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लाइक 8 आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा। तो 8 भी वही सेम कंडीशन है, 8 भी, क्योंकि हमें तो चाहिए यहाँ 21 से ऊपर, तभी तो बी अपडेट होगा, और बी की वैल्यू ही पूछी जा रही है, तो 21 से ऊपर चाहिए। तो ये भी नहीं, ये भी हटा ही देंगे, लाइक डायरेक्ट कर रहे हैं ना। अब तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, पकड़ में आ रहा होगा ना, इतना तो पकड़ में आपको आ रहा होगा। ये 74 है, तो ये तो कार्ड ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें मैथ मार्क्स ज्यादा है। हमें चाहिए वो जिसमें फिजिक्स मार्क्स ज्यादा हो, ये फिजिक्स मार्क्स ज्यादा है, बट इसका भी डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो एड -3 5 एंड 5 हो जाएगा, और ये 2 इन 25 हो जा रहा है, तो 25 में भी 25 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अभी सब्ट्रैक्शन है, 25 हो गया, तो एक को हटा A1 से हटा करके 25 करेंगे, 25 करेंगे।
और यहाँ पे देखेंगे 25 को कंपेयर करेंगे ए से बी से, तो बी की वैल्यू फिर से अपडेट होकर के यहाँ पे कितनी हो गई, 25 हो गई, 25 हो गई। फिर से वही चीज करेंगे, फिर से वही रिपीट करेंगे, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है, वो दिखा देना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, आप लोगों को लिए हो जा सकता है। तो इसके भी देखेंगे, लेते हैं, ये भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये भी नहीं, चलिए ये भी नहीं, ये तो मैथमेटिक्स मार्क्स से ज्यादा है। तो इसी तरह से आप करोगे ना तो 28 आंसर आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो है ही नहीं, ऑप्शन से बाहर है। ये भी नहीं, कितने कार्ड और बचे हैं, अभी तो अच्छे खासे कार्ड बचे हुए हैं, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, मे भी, अच्छा ये लगता था, ये था, एक मिनट देख लेते हैं, ये है नहीं, ये भी नहीं, ये है 2 और 1, नहीं ये 2 और 2, नहीं ये भी नहीं। अब देख लेना अपने लाइक वो उसी तरह से करके देख लेना, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं, हम बस ये देख लो, हाँ ये देख लेते हैं, ये हाँ, ये यही मैक्सिमम है। लाइक इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 आ रहा है, 28 ही आ रहा है ना, और 8 हो गया इधर का, और ये 6 28 आ रहा है। इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 28 आ रहा है, हमें वो कार्ड मिल गया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 25 से हटा करके 28 कर देंगे हम, 28 कर देंगे, और बी की जो वैल्यू है वो अपडेट होकर के 28 हो जाएगी, 28, वही 28 आंसर है, ठीक है। बस यही सिंपल सा करना था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आसान है। इस क्वेश्चन में हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे ऊपर, लाइक ये मैक्स मीन का कैलकुलेट करने की, उसकी बात यहाँ पे दी गई है। और मैं यही कहूंगा, इस लाइक मैक्स मीन क्या होता है, लाइक कैसे करा जाता है, उसके कल जो वीक 1 का था उसमें हमने डिटेल में समझा रखा था, उसको जाकर के देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है आपने तो देख लीजिएगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये मैक्स मीन को। लाइक यहाँ पे 1000 से क्यों करा गया, यहाँ पे 1000 से क्यों करा गया, आपको ये आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्यों कर दिया गया 1000 से। तो आप देख लीजिएगा, उसको हमने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को। तो देखिए या क्या करना, अरे ये तो 1 to 4 तक तो स्टेप सेम ही है, ठीक है, सेम ही है स्टेप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, स्टेप नंबर 3 को देखो, आप स्टेप नंबर 3 में कह रहा है अगर पाइल इम्पीटी हुआ स्टॉप करेंगे इटरेशन और गो चले जाएंगे स्टेप नंबर 9 पे। तो स्टेप नंबर 9 में अभी नहीं आपको जाना, स्टेप नंबर 9 में कब जाना है, जब सारा सारा जो कार्ड है, जो डेटा सेट में जो कार्ड है वो खत्म हो जाए उसके बाद जाना है, ठीक है। स्टेप नंबर 9 में अभी नहीं जाना है, स्टेप नंबर 9 सारा कंप्लीट होने के बाद जाएंगे हम। जो स्टेप नंबर 9 है यहाँ पे, जैसे देखो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया रहता है, आपको घबराने की जरूरत है नहीं। स्टेप नंबर 8 पे जैसे ही आओगे तो स्टेप नंबर 8 को जैसे ही फॉलो करोगे तो बोलेगा वो आप चले जाओ स्टेप नंबर 3 पे, आपको जाना ही नहीं देगा। और स्टेप नंबर 3 पे जैसे ही जाओगे, अगर कार्ड है तो फिर से रिपीट करो, अगर नहीं है तो अब जाओ स्टेप नंबर 9। तो कोड एकदम एकदम क्लियर लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 5 में जो कंडीशन बताया गया वो क्या कहा था, मैथमेटिक्स मार्क्स की बात करी गई है, मैथमेटिक्स मार्क्स लेस देन ए एंड स्टोर इन मैथमेटिक्स मार्क्स ए। तो देखो ये जो इनिशलाइज पे थोड़ा सी बात कर ही लेते हैं। इनिशलाइज करा गया है, उसमें क्या करा गया है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू ए बी सी और डी, नहीं ए बी सी और मीन, मीन ए को कर दिया गया है 1000, बी को भी कर दिया गया है 1000, सी को भी कर दिया गया है 1000। अब इसको क्यों करा गया है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली है ना, आप लोगों को बता दिया ना क्यों करा गया है जो, ठीक है। तो चलिए, इफ मैथमेटिक्स मार्क्स लेस देन ए, इफ मैथमेटिक्स मार्क्स लेस देन ए, तो जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स जो टोटल मार्क्स है मैथमेटिक्स मार्क्स का वो 100 ही है, तो 1000 तो कुछ होगा नहीं, कोई मतलब बनता नहीं है कि छोटा होगा कि नहीं। तो ये आंख बंद करके अगर हम आपको दिखा दें, अगर हम आपको कार्ड दिखा दें, तो देखो ये 24 नंबर कार्ड है, हम आपको पहला कार्ड दिखाते हैं। देखो ये मैथमेटिक्स मार्क्स ये इतना है, मैथमेटिक्स मार्क्स 64 है, लाइक 68 है, सॉरी 68 है। तो यहाँ पे जो है ए की वैल्यू क्या कर देंगे, देन ए से छोटा ही है, तो ए की वैल्यू मैथमेटिक्स मार्क्स कर देंगे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 64, यहाँ पे डेट होकर के। उसी तरह से बी को करेंगे, बी को भी उसी तरह से करेंगे, तो सी को भी उसी तरह से करेंगे, तो बी सी को भी लिख लेते हैं।
पहली बार में तो सब सेम ही है, 64 एंड ये क्या, 64 एंड 78, 64 एंड 78, 64 एंड 78, 64 बी। 74 है जी, चलिए कोई नहीं, कोई भी वैल्यू। आप लोग बोलिएगा कि आपने तो बताया कि बिना डेटा सेट के हम कर लेंगे, लेकिन देखिए हमने बताया, हमने आपको बताया, ये भी बताया कि आपको डेटा सेट इमेजिन करना होगा, तो हम आप इमेजिन अभी नहीं कर पा रहे हो, दैट्स वाई हमने ये एक वैल्यू, रफ वैल्यू मानी है। आप इसको इसको चेंज भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसको अगर चेंज भी आप कर रहे हो, इस वैल्यू को अगर मैं इसको 64 की जगह पे कुछ और भी वैल्यू लिख दूं, तो भी वो आंसर सेम जो रहने वाला है वही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। अब फिर से वही काम करेंगे, फिर से सारा कुछ वही करेंगे। अब फर्स्ट कार्ड को चेक कर लिया, अब हम सेकंड कार्ड को उसी तरह से करेंगे। अब देखो, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, हमने आपको जो है ए की वैल्यू अभी कितनी बताई, 64 आई ना, ए की वैल्यू अभी तक कितनी है, 64 है। अब फिर से वही चेक करेंगे, मैथमेटिक्स मार्क्स लेस देन ए, लाइक मैथमेटिक्स मार्क्स लेस देन ए, देन स्टोर कर लो ए में। तो मैथमेटिक्स मार्क्स अब चेक करते हैं कितना है मैथमेटिक्स मार्क्स। मैथमेटिक्स मार्क्स इज 57, लाइक 57। तो 57 क्या 64 से छोटा है? हाँ जी, बिल्कुल छोटा है। तो हम इसको काटेंगे और इसको लिख देंगे 57। फिर उसी तरह से फिजिक्स मार्क्स को करेंगे, फिजिक्स मार्क्स क्या 64 से छोटा है? देख लेते हैं फिजिक्स मार्क्स कितना है। फिजिक्स मार्क्स भी 64 से छोटा है, 54 है। हाँ जी, चलिए करिए, करेंगे, इसको भी करेंगे। तो 54 लिख देंगे इसको भी। उसी तरह से केमिस्ट्री मार्क्स को भी चेक करेंगे, केमिस्ट्री मार्क्स को भी चेक करते हैं, केमिस्ट्री मार्क्स कितना है? केमिस्ट्री मार्क्स 77 है, नहीं जी, ये जो 77 है नहीं छोटा है, लाइक 77 इज ग्रेटर देन लाइक सेवन, ये क्या 77, जो 77 है, 77 है, 77 इससे छोटा नहीं है। ठीक है, 77 जो है इससे छोटा नहीं है, तो 70 इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। फिर से दूसरे कार्ड पे चेक करेंगे, तीसरे कार्ड, चौथे कार्ड, इसी तरह से करते करते जब हमको पता चला, हमको जब पता चलेगा, ये देखो, ये मिनिमम की ओर जा रहा है, ये मिनिमम की ओर जा रहा है कि नहीं, ये भी मिनिमम की ओर जा रहा है। 64 से ये हो गया, ये 74 से इससे नीचे आएगा तभी ये अपडेट होगा। तो सबसे मिनिमम की ओर जा रहा है, जा रहा है ना मिनिमम की ओर। तो जो फाइनल आएगा, वैल्यू आएगा, वो सबसे मिनिमम स्कोर आएगा। तो जैसे ही लाइक फाइनल स्कोर क्या आएगा, ए क्या फाइनल में मतलब ए सबसे अंत में क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए सबसे अंत में रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि सबसे कम मार्क्स मैथ में किस स्टूडेंट का है, किसका आया है, या कितना मार्क्स है सबसे कम। बी सबसे कम फिजिक्स में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और सी जो है केमिस्ट्री में सबसे कम रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सबसे कम। यहाँ पे जो इनिशलाइज करने का बात जो है थाउजेंड से करी गई ना, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे मिनिमम की बात करी गई, मिनिमम आने वाला है। तो यहाँ पे जो ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मिनिमम मार्क्स इन मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम मार्क्स। ठीक है, अब देखो, अब हमने मान लिया कि हमारा जो है सारा पाइल वन खत्म। अब हमारा जो है कोई कार्ड बच नहीं रहा, सारे कार्ड का हमने कर लिया। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 9 में चलते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, स्टेप नंबर 9 को आप देखो थोड़ा सा। स्टेप नंबर 9 में बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पे, अगर बी बड़ा है और ए से, देन स्टोर ए इन मिनिमम, या अदरवाइज स्टोर बी इन मिनिमम। तो देखो, ये सबसे सिंपल है, ये क्या कहा जा रहा है, इफ लाइक देखो, यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है ना, उसको मीन में स्टोर कर देना। ए बी में जो जो सबसे छोटा है उसको मीन में स्टोर कर देना। ठीक है, अगर ए मिनिमम है तो ए को मीन में स्टोर कर दो, अगर बी मिनिमम है तो बी को मीन में स्टोर कर दो। ठीक है, बस सिंपल सा। अगर ए मिनिमम है तो ए को स्टोर कर दो मीन में, और बी मिनिमम है तो बी को स्टोर कर दो। कैसे? यहाँ पे बी जो है मिनिमम वैल्यू, यानी कि ए और बी में से जो सबसे छोटा है उसको स्टोर कर देना है मिनिमम में। ठीक है, मिनिमम मीन, ये जो मीन वैल्यू है, मीन का जो है, मीन क्या हो जाएगा, ए और बी में सबसे छोटा जो है उसी का वैल्यू हो जाएगा मीन। ठीक है, यानी कि मीन क्या स्टोर कर रहा है, ए बी में से सबसे जो छोटा है वो। और सी क्या का स्टोर कर रहा है, अगर मीन से छोटा है, अगर सी जो है मीन से भी छोटा है, तो जो है जो मीन की वैल्यू है वो सी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक यही पूछा जा रहा है, सबसे छोटा क्या है। मीन जो है स्टोर कर रहा है सबसे छोटा मार्क्स, सबसे छोटा मार्क्स, लाइक जो सी मतलब कि देखो, यहाँ पे ए बी को कंपेयर कर लिया गया, ए बी में सबसे छोटा कौन है उसको मीन में कर दो, और अगर सी की जो वैल्यू है वो मीन से भी छोटा है, तो हम मीन में स्टोर कर देंगे। अगर नहीं है तो मीन तो ऐसे भी फाइंड हो गया, मीन तो ऐसे भी रह गया। लाइक
आपको तीन चीज को कंपेयर करके, जैसे यहाँ पे तीन स्कोर पता चले ना, एक में मैथमेटिक्स स्कोर, बी में फिजिक्स स्कोर और सी में केमिस्ट्री स्कोर। तो आपको पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से मिनिमम कौन है, किस में है, इन तीनों में मिनिमम किस में है। तो कैसे फाइंड करोगे? ऐसे ही ना करोगे, पहले ए बी को चेक करोगे, ए बी को कंपेयर करोगे और उससे जो आंसर आएगा उसको उसके साथ सी को कंपेयर कर दोगे। अगर अगर सी बड़ा रहा तो मिनिमम जो है बी और ए में कोई एक होगा, और अगर अगर सी छोटा रहा तो सबसे छोटा सी है, तो सी मिनिमम हो जाएगा। यही है ना, तो बस यही करा गया है। तो सी मिनिमम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। लोएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लोएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स, लोएस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री, लोएस्ट मार्क्स इन अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ए से भी कंपेयर करा, बी से भी कंपेयर करा, सी से भी कंपेयर करा, सबसे छोटा जो रहा वो मिनिमम हो गया। तो सबसे कंपेयर करा यानी कि ऑल सब्जेक्ट से करा, तो ऑल सब्जेक्ट का तो यही रह गया, लोएस्ट मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। समझ आ गया आपको? बस यही है, सिंपल सा, और कुछ ज्यादा विशेष है नहीं। देखो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जा रही, दैट्स वाई डेटा सेट का कोई ज्यादा विशेष जरूरत पड़ा ही नहीं। आप बस ये समझ जाओ ना, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल के लिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई वैल्यू पुट करके देख लो, पुट कोई वैल्यू रख लो, कोई रैंडम, कोई भी रैंडम सा वैल्यू रख लो, जैसे हमने यहाँ पे रखा। मैं चाहूँ तो कोई और रैंडम वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है, बस यही सिंपल सा करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, अगले वीक से और ज्यादा आने लगेंगे इस तरह के क्वेश्चन। ये वाला, ये जो कोड लिखा हुआ है इस रिटन कोड के फॉर्म में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा आने लगेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, मैं भी उम्मीद करूंगा ये पहला क्वेश्चन है। तो देखो आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखो ये जो यहाँ तक के जो 4 स्टेप है ना, 4 स्टेप यहाँ तक, इस स्टेप को हटा करके ना, ये इन सारे 4 स्टेप को हटा करके एक एक ही बना दिया गया, ये वाइल लूप लगा दिया गया, वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप में ये सारा कुछ आ जा रहा है, सारा कुछ आ जा रहा है, ए टू जेड। वो उसी उसका मतलब वही था। ठीक है, वाइल लूप का मतलब वो फोर जो कंडीशन थे, फोर, वो हमारा इसी में आ गया। तो वाइल लूप को देख करके घबराना नहीं है बस। ठीक है, घबराना नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक टेबल वन जब तक खाली ना हो तब तक रिपीट करते रहो, रिपीट अगेन एंड अगेन, जब तक खाली ना हो जाए तब तक बस। देखो इनिशलाइज फिर से वही करा गया, इनिशलाइज कर लिया गया है, इनिशलाइज किया गया। अब देखो एक थोड़ा सा ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान देख लीजिए आप लोगों ने, थोड़ा सा वो ब्रैकेट का थोड़ा सा देख लीजिए आप, क्या देखना है ब्रैकेट का। देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये जो बंद है कहाँ पे बंद हुआ होगा? ये जो ब्रैकेट है ये बंद हुआ है यहाँ पे आके। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे आके बंद हुआ है। अब बोलोगे कैसे? ये ब्रैकेट ऐसे ही बंद होता है, वही लूप का ऐसा ही चलता है। अब बोलोगे कि ये सब ब्रैकेट क्या है, तो देखो ये इसका ब्रैकेट है, ये इसका इस कंडीशन का ब्रैकेट है। ठीक है, इस कंडीशन का, इसका ये, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे बंद हुआ, ये इसका, ये स्टार्ट हुआ यहाँ बंद हुआ, ये स्टार्ट हुआ यहाँ, यहाँ बंद हो गया, ये स्टार्ट हुआ यहाँ, यहाँ बंद हो गया, ऐसे है। ठीक है, ऐसे है ये जो। और देखो जो अगर लाइक जैसे भी जिस कंडीशन में इंटर करते हो तो उसके अंदर ब्रैकेट का जो अंदर जो है लिखा हुआ, वो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, यानी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, या उसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो करना पड़ जाता है। जैसे देखो अब अब ये वाइल वाले लूप में मतलब वाइल वाले ब्रैकेट में आप घुसे हो, अंदर घुसे हो, तो जितना भी सारा है सारा कुछ कंडीशन चेक करना पड़ जाएगा आपको, सारा ए टू जेड कंडीशन चेक करना होगा। उसके बाद आप वाइल लूप से बाहर निकलोगे। लूप, अब पूछते हैं कि वाइल लूप से कब बाहर निकलते हैं, तो वाइल लूप से बाहर कब निकलते हैं? जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है। जैसे फॉल्स ये कब होगा? टेबल वन हैज मोर रो, पूछ रहा है टेबल वन हैज मोर रो, यानी कि देखो टेबल वन कहने का मतलब क्या, कि एक किसी लाइक स्कोर डेटा सेट की बात करिए ना, तो स्कोर डेटा सेट का जितना भी है ना कार्ड, उसको एक जगह रख लिए, उसी को टेबल वन बोल दिए, या एक टेबल में अरेंज कर लिए, उसी को टेबल वन बोल दिए। और उसमें जब तक खाली ना हो जाएगा तब तक हमें ये करना है। तो अगर देखो टेबल वन में अभी भी रो है तो वो ट्रू है, हाँ 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 अभी है, तो इस कंडीशन को फिर से रिपीट करो। जब खाली हो जा रहा है तो समझिए नहीं है, यानी कि फॉल्स हो गया। टेबल वन हैज, आपसे पूछेगा टेबल वन हैज मोर रो, आपके पास नहीं है तो बोलोगे नो, नहीं है, तो फॉल्स हो गया कंडीशन, तो ये लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और क्या क्या करना, रीड द फर्स्ट कार्ड, टॉप वाला कार्ड जो है, पहले वाला कार्ड है उसको रीड करना है। तो रीड करने क्या है, तो उसके बाद जो है सी को जो है इनिशलाइज कर देना है जीरो से, ये इनिशलाइजेशन हो गया। सी को इनिशलाइज कर देना जीरो से, जो हम करते थे ना, हमने आपको बताया था ना 4 स्टेप, वही 4 स्टेप, जो 4 स्टेप, ये जो 4 स्टेप है इनिशलाइज करना,
अरेंज ऑल कार्ड इन सिंगल पाइल इन स्लाइस टू, यहाँ पे और भी मतलब यहाँ पे जो है ना, अभी तो इस कंडीशन में एक ही को करा गया जीरो, इनिशियलाइज करा गया, बट आगे वाला कंडीशन में ना बहुत सारे यहाँ पे भी होते हैं, ए बी सी डी, जितना मन जितना इनिशियलाइज कर सकते हो, जितने की नीड है उतनी की। ठीक है, ये हो गया। और ये सब सारा कुछ पाइल वन हैज एम्प्टी देन स्टॉप द इटरेशन। ये रीड द टॉप कार्ड इन पाइल वन, देखो रीड द टॉप कार्ड इन पाइल वन है ना, रीड द फर्स्ट कार्ड इन रो वन एंड द टेबल वन। तो बस इसी तरह से अब यहाँ से ये कंडीशन चेक करने पड़ गए, कंडीशन क्या कह रहा है वो चेक करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा प्रेस हो जाएगा। चलो ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, रीड द फर्स्ट कार्ड करेंगे। रीड द फर्स्ट कार्ड मतलब कि टेबल वन में जो कार्ड है, जैसे देखो अगर मैं आपको समझाऊं, रुकिए थोड़ा सा डेटा सेट में अगर है कुछ ऐसा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मे बी मिल जाए मुझे कुछ डेटा मिल जाए। चलिए मिल जाए, चलो मिल गया। तो ये क्या है, डेटा सेट, इसको चलिए मिल गया। चलिए मिल गया, आप लोगों के लिए सब कुछ है यहाँ पे व्यवस्था। चलो देखो, ये मान लो ये टेबल वन हो गया, ये टेबल वन हमें दे दिया गया, इस तरह से टेबल बना करके दे दिया गया। चलो ठीक है, मान लेते हैं हम टेबल वन हैज मोर रो है कितना है 29, 13 रो है, 13 रो है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, रीड द फर्स्ट रो ऑफ टेबल वन। रीड द फर्स्ट रो कौन, ये वाला फर्स्ट रो, इस रो को हम रीड करेंगे, ये वाला, ये जो फर्स्ट रो नंबर जीरो है ना, रो नंबर जीरो का हम रीड करेंगे, रो नंबर जीरो का हम रीड करेंगे। रीड कर लिए, चलिए ठीक है, रीड कर लिए। अब कंडीशन चेक करेंगे, इफ मैथमेटिक्स मार्क्स ग्रेटर देन 75, सी को एक से बढ़ा देना है। अब मैथमेटिक्स मार्क्स चेक करिए, इफ एक्स डॉट मैथमेटिक्स, ये देखिए अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, एक्स डॉट मैथमेटिक्स कुछ नहीं, एक्स जो है टेबल का नाम हो गया, डॉट मैथमेटिक्स मैंने कि बस सिंपल सा एक्स में जो मैथमेटिक्स मार्क्स प्रेजेंट है उसका जो मतलब फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में जो मैथमेटिक्स मार्क्स प्रेजेंट है वो उसका जो देख लीजिए 75 से बड़ा है या नहीं। तो देख लीजिए इसका मैथमेटिक्स मार्क्स कितना, मैथमेटिक्स मार्क्स 68 है, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 75 ना, नॉट ग्रेटर। ठीक है, तो ये नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम इसकी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, ये वाला जो कंडीशन आप देख रहे हो, ये जो कंडीशन आप देख रहे हो, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई ना करे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस कंडीशन में इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो हम इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ एज इट इज छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। सी को भी कुछ नहीं करेंगे, सी की अभी भी वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू अभी भी जीरो है, क्योंकि हम कुछ नहीं किया। अब देखो आप फिजिक्स मार्क्स चेक करेंगे, इसी का फिजिक्स मार्क्स चेक करेंगे, फिजिक्स मार्क्स देखो, फिजिक्स मार्क्स चेक करेंगे उसी तरह से, फिजिक्स मार्क्स भी बोला जा रहा है तो फिजिक्स मार्क्स भी 64 है, तो फिजिक्स मार्क्स का भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 75 से ग्रेटर बोला जा रहा है, तो फिजिक्स मार्क्स का भी कुछ नहीं करेंगे यहाँ से यहाँ तक कंडीशन को। तो हम इसको भी छोड़ देंगे, और सी की वैल्यू अभी भी जीरो है, सी की वैल्यू अभी भी जीरो है। और उसी तरह से हम यहाँ पे ये जो लाइक मेरा कर्सर कहाँ चल जाता है, चलिए मिल गया। उसी तरह से ये केमिस्ट्री मार्क्स को करेंगे, केमिस्ट्री मार्क्स भी चेक करेंगे, केमिस्ट्री मार्क्स में है ग्रेटर देन या नहीं है, केमिस्ट्री मार्क्स भी कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री मार्क्स इज रियली ग्रेटर देन 78, केमिस्ट्री मार्क ग्रेटर देन 78, तो केमिस्ट्री मार्क में सी को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, सी को बढ़ा देंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू यहाँ इस कंडीशन में सी की वैल्यू कितने हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 हो गई। अब देखो, अब क्या करना है, अब देखो, अब पूछा जा रहा है सी की जो वैल्यू है वो अगर 2 से बड़ी है या 2 है, लाइक सी की जो वैल्यू है, मतलब कहने का मतलब क्या है, सी की जो वैल्यू है 2 से छोटी होनी चाहिए ना, हाँ सॉरी, सी की जो वैल्यू है अगर 2 से लाइक 2 से छोटी है या 2 है, तो काउंट को 1 कर देना है, लाइक काउंट को 1 से बढ़ा देना है। ठीक है, माने सी की जो वैल्यू है 2 है या 2 से छोटी है, 2 से छोटी है तो काउंट को 1 बढ़ा देना है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितना 1 है, सही में 2 से छोटी ही है, 2 से छोटी है तो हम क्या करेंगे, काउंट को 1 से बढ़ा देंगे। तो काउंट पहले कितना था, काउंट भी पहले जीरो था ना, यहाँ पे देख सकते हो काउंट भी पहले जीरो था, तो काउंट कितना हो गया, COUNT, काउंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अब हम अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट काम, ये वाला जो हमने, ये जो टेबल वन का जो हमने सारा रो देखा, टेबल वन का जो हमने रो देखा, ये वाला हमने सारा कुछ कर लिया, तो अब हमको क्या बोला जाता है, इसको यहाँ से हटाइए और हमें अब दूसरे में ले चलिए, दूसरे रो में चलिए। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, तो हटाने का मेरे पास कोई भी सिस्टम है नहीं एडिट करने का, तो अब मान लो कि इसको मैंने इरेज कर दिया, चलो हम ऐसे हटाते हैं। अब लग रहा, चलिए हटा दिए, अब लगेगा टेबल वन का जो फर्स्ट रो है वो हट गया, अरे मान लेते हैं ना, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से लेना देना क्या। चलिए ठीक है, अब वो हट गया। अब इसका जो लिख देखिए, अब ऐसे हो गया, चलिए कोई नहीं, तो ऐसे कर लेते हैं हम इसको,
और नीचे, चलिए ठीक है। अब हम ये वाला, अब ये इस सेम कंडीशन को फिर से रिपीट करेंगे और इसका फिर से देखेंगे, मैथमेटिक्स मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स और केमिस्ट्री मार्क्स। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं। तो कार्ड नंबर 2 है, मतलब कार्ड नंबर 1 है, तो मैथमेटिक्स मार्क्स हमको 75 से ऊपर चाहिए, लेकिन नहीं है यहाँ पे। 45 से लाइक 75 से ऊपर चाहिए, ये भी नहीं है। तो फिजिक्स मार्क्स लाइक फिर से केमिस्ट्री मार्क्स जो है केमिस्ट्री मार्क्स है। तो केमिस्ट्री मार्क्स बाकी सब वाले कंडीशन को कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। और देखो यहाँ पे जैसे ही आते हैं ना, तो सी की जो वैल्यू है 1 हो गई। और देखो ये कंडीशन जैसे ही काउंट का जो कंडीशन है वो यहाँ पे ये हुआ, तो अब सी की वैल्यू कितनी रही होगी, आप सोचो सी की वैल्यू कितनी रही। सी की वैल्यू फिर से जीरो हो गई। डियर स्टूडेंट, सी की वैल्यू फिर से जीरो हो गई। इस कंडीशन के जस्ट बाद सी की जो वैल्यू है वो फिर से जीरो हो गई। तो यहाँ पे अगर फिर से पूछा जाए आपसे कि यहाँ पे सी की वैल्यू क्या रही, मतलब अब क्या सी की वैल्यू बची इस कंडीशन के बाद, इस कंडीशन के बाद सी की वैल्यू क्या बची, तो इस कंडीशन के बाद सी की वैल्यू फिर से जीरो हो गई। ये मत करिएगा कि सी की वैल्यू जो है 1 है, यहाँ 1 थी तो यहाँ भी 1 रहेगी, नहीं, सी की वैल्यू फिर से जीरो हो गई। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे जो है ये फर्स्ट कार्ड के लिए इतना सब जो सारा था वो फर्स्ट कार्ड के लिए, लेकिन हाँ काउंट की वैल्यू जीरो नहीं हुई। काउंट जो है लूप से बाहर है ना, काउंट की वैल्यू लूप से बाहर है, तो काउंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। काउंट 1 हो गया तो हो गया, ठीक है, लेकिन सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्योंकि क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये लूप के अंदर है, यहाँ पे आया सी से जो रिलेटेड था, सी से जो रिलेटेड कंडीशन था वो एग्जीक्यूट हुआ। सी से रिलेटेड जो कंडीशन थे उस वो काम मतलब वो एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद सी की का कोई लाइक यहाँ पे नहीं रोल नहीं, तो उसकी वैल्यू यहाँ से फिर से यहाँ पे आई तो जीरो। तब अब क्या करेंगे, अब हम जो है फिर से यहाँ से चेक करेंगे, सी की वैल्यू फिर से चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम फिर से डिलीट करते हैं। यहाँ पे फिर से सी की वैल्यू जीरो है, तो सी की वैल्यू कब अपडेट होगी, जब मैथमेटिक्स मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स और केमिस्ट्री मार्क्स ग्रेटर देन 75 हो। तो यहाँ पे तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम केवल केमिस्ट्री मार्क्स को ही वाला कंडीशन ही सेटिस्फाई करेगा, ये वाला कंडीशन ही, क्योंकि ये ही मार्क्स केवल है, ग्रेटर देन 75 है। ठीक है, तो ये इसके आगे जो है लाइक सी की वैल्यू यहाँ पे आकर के सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। फिर से वही काम, सी को यहाँ पे देखेंगे 2 से छोटा है, तो सी को 1 से अब हटा करके 2 कर देंगे काउंट को, काउंट 2, फिर से सी की वैल्यू जो है यहाँ के बाद से सी की वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगी। तो फिर से अब क्या करेंगे, अब दूसरे कार्ड पे चलेंगे, बस यही करना रहता है और क्या। फिर से अब क्या ये क्या कर दिया, चलिए ये दूसरे कार्ड पे चला गया, यानी कि पहले कार्ड का भी काम हो गया। अब दूसरे कार्ड पे चलेंगे, दूसरे नंबर सीरियल नंबर दूसरे कार्ड पे, तो यहाँ से फिर चलेंगे, फिर से वही बात है। केमिस्ट्री मार्क्स जो है फिर से 75 है, केमिस्ट्री मार्क्स सब में आगे चल रहा है, तो केमिस्ट्री मार्क्स हो जाएगा। तो इसी तरह से काउंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो काउंट जो है कब अपडेट हो रहा है, अब हम फाइनल पे चलते हैं, अब हम जो है ऑप्शन पे चलते हैं। लाइक काउंट कब अपडेट हो रहा है, आप ये अपने ये गौर किया, काउंट कब अपडेट हो रहा है। काउंट जब कब अपडेट हो रहा है, जब सी की वैल्यू 1 और 2 हो। 1 और 2 कब वैल्यू हो रही सी की, अगर इसमें से कोई भी दो, अगर इसमें से कोई भी एक या दो कंडीशन सही है, तब सी की वैल्यू अपडेट हो रही है, यही ना। इसमें से अगर कंडीशन लाइक देखो, अगर इसमें मैथ मार्क्स अगर और केमिस्ट्री मार्क्स लाइक देखो, यहाँ पे जो है दो ही की बात करी गई है ना, यहाँ पे दो ही। अगर तीन हो जाता है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तीन नहीं होना चाहिए। तो यानी कि कोई दो की बात करी गई है, तो सी सी जो है कोई दो पे ही डिपेंड कर रहा है। सी अगर काउंट को इंक्रीमेंट करना है तो कोई सी की वैल्यू हमेशा दो या दो से कम रखना होगा, दो या दो से कम रखना होगा। तो आप में से कई लोग बोलोगे कि जीरो भी तो रह सकता है, सी की वैल्यू अपडेट ही ना हो, सी की वैल्यू अपडेट भी ना हो तो जीरो भी रहेगा, तो चलेगा क्या। हाँ, तो जीरो, अगर सी की वैल्यू जीरो भी है तब भी चलेगा। तो जीरो किस कंडीशन में रहेगा, क्योंकि जीरो भी यहाँ पे आकर के सही हो रहा है ना, जीरो भी आकर यहाँ पे आ रहा है तो ट्रू हो रहा है। तो जीरो कब होगा, जब जो है सारे सारे सब्जेक्ट में जो उसका मार्क्स है वो 75 से कम हो। 75 से कम हो तो सारे सब्जेक्ट में तो उसका जीरो रह जाएगा। अगर तो अगर मिनिमम की बात करें कि काउंट कब अपडेट होगा, तो किसी दो सब्जेक्ट में अगर उसका जो मार्क्स है वो 75 से ज्यादा है तब चलेगा। मतलब किसी भी दो सब्जेक्ट में मैक्सिमम दो सब्जेक्ट, और लाइक मैक्सिमम दो सब्जेक्ट ही होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ऑप्शन क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75% इन एट लीस्ट टू सब्जेक्ट, मोर देन 75%। ठीक है, मोर देन 75%। और नेक्स्ट नंबर को क्या कहा जा रहा है, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75 मार्क्स इन टू सब्जेक्ट।
इन टू सब्जेक्ट नहीं, इन टू सब्जेक्ट यानी एग्जैक्ट टू सब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट टू सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट टू सब्जेक्ट है, एग्जैक्ट टू सब्जेक्ट भी है, बट किसी किसी में एक ही सब्जेक्ट में है, तो मोर देन 75% मार्क्स, तो ये तो ठीक है, ये तो क्लियर है, मोर देन 75% मार्क्स। बट किन किन लाइक ये अब सब्जेक्ट की वाली बात रह गई, तो सारे ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75% इन एट लिस्ट एट मोस्ट टू सब्जेक्ट, एट मोस्ट टू सब्जेक्ट, यही यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि जो है ज्यादा से ज्यादा दो होना चाहिए, कम हो कितना भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दो होना चाहिए, मोर देन 75% मार्क्स। ठीक है, तो ये इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। बस ये सिंपल था, सिंपल इसलिए कि बस यहाँ पे चेक करना था सी की वैल्यू कब अपडेट हो रही है, और कब काउंट की वैल्यू कब अपडेट हो रही है, और सी को फिर से जीरो कर देना, यही ये इंपॉर्टेंट था कि सी को यहाँ पे जीरो कर देना, वैल्यू जो सी की है वो जीरो कर देना है, और काउंट को अपडेट करते जाना, काउंट जीरो नहीं है, काउंट हर बार अपडेट होगा। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक ही दो कितना क्वेश्चन बचा होगा, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं होगा, एक दो 10 क्वेश्चन था, नहीं लगता मे भी 10 क्वेश्चन होगा। तो चलिए ये भी आसान है, ये भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, इसको भी देख लेते हैं। देखो ये इसमें भी वही करी गई है, ये जो है देखो, ये जो ए बी सी की वैल्यू इनिशियलाइज करी गई जीरो, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू एक बार अपडेट हुई, तो अगर दोबारा से अपडेट करोगे तो वो वैल्यू लाइक जीरो नहीं होगी, मेरा कहने का मतलब जीरो नहीं होगी। जैसे देखो अगर यहाँ पे अगर जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ये काउंट था, तो काउंट हमेशा अपडेट हो रहा था, बार बार अपडेट हो रहा था, बट यहाँ पे जो ये जो वाइल लूप के अंदर जो इनिशियलाइज किया गया था, तो ये अपडेट होकर के फिर से जीरो हो जा रहा था, बट यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, ये लूप के बाहर है। और ये वाइल लूप तो हमने बता ही दिया, वाइल लूप का वही है, ये देखो इसमें पाइल की बात करी गई, पाइल, तो ये वही 4 स्टेप है जो हमने आपको पहले बताया है, 4 स्टेप जो बताया ना, पहले तो अरेंज करो सिंगल पाइल में, टॉप कार्ड को रीड करो, मतलब अरेंज करो, अगर पाइल इम्पीटी हो जाए तो स्टॉप कर दो, अगर नहीं हो रहा तो फिर से रिपीट करो, और वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट कार्ड को रीड करो, तो रीड टॉप कार्ड, फर्स्ट टॉप कार्ड। अब देखो यहाँ पे इफ एक्स डॉट मैथमेटिक्स मार्क्स इज लेस देन एक्स डॉट फिजिक्स मार्क्स, यानी कि आप जो पहला कार्ड रीड कर रहे हो उसका जो मैथमेटिक्स मार्क्स है वो अगर फिजिक्स मार्क्स से छोटा है, तो आप ए को इंक्रीमेंट करो, बी को इंक्रीमेंट करो, सी को इंक्रीमेंट करो, सारे को इंक्रीमेंट कर दो। तो देखो आप डियर स्टूडेंट, जो है अगर किसी ने फिजिक्स मार्क्स में ज्यादा स्कोर करे हैं एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स, तो सारा इंक्रीमेंट हो रहा है, ए बी सी तीनों इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी ए बी सी सब बढ़ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर किसी ने मैथमेटिक्स मार्क्स में अच्छा स्कोर करा फिजिक्स मार्क्स से, तो उनका बस केवल बी और सी इंक्रीमेंट हो रहा है, बी और सी, बस केवल बी और सी। और अगर किसी ने मैथमेटिक्स मार्क्स और फिजिक्स मार्क्स जो है दोनों में अच्छा मतलब दोनों में एक सेम स्कोर करा है, तो सी इंक्रीमेंट केवल हो रहा है। तो देखो सी कब इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सी हर टाइम ही इंक्रीमेंट हो रहा है, चाहे ज्यादा मार्क्स करो, चाहे कम मार्क्स करो, चाहे बराबर मार्क्स करो, सी हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं। आप यहाँ से गौर करो ना, देखो मैथ मार्क्स छोटा है तब भी इंक्रीमेंट हुआ सी, मैथ मार्क्स बड़ा है तब भी इंक्रीमेंट हुआ, मैथ बराबर है तब भी इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं। तो ये है। अब देखो अब क्वेश्चन देखते हैं, ये तो स्टेटमेंट हुआ, ये स्टेटमेंट था, क्वेश्चन ये नहीं कहता, क्वेश्चन ये है सी माइनस ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी माइनस ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखो सी कब कब इंक्रीमेंट हो रहा है, सी हर टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है, ए कब इंक्रीमेंट हो रहा है, जब फिजिक्स मार्क्स बड़ा है तब इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये वही वाली हो गई, शॉपिंग बिल वाली हो गई, कि ए में क्या स्टोर करें और बी में क्या स्टोर करें, और वो दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखो जो है सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी जो है मैथमेटिक्स लाइक सी जो है, चाहे वो फिजिक्स से बड़ा हो, चाहे मतलब कि मैथमेटिक्स मार्क्स जो है फिजिक्स से छोटा हो, बड़ा हो या बराबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी जो है सारे मार्क्स लाइक मैथमेटिक्स मार्क्स या बड़ा हो या छोटा हो या बराबर हो, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है जिसमें जो वैसे वैसे मतलब देखो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वैसे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका जो है मैथमेटिक्स मार्क्स फिजिक्स मार्क्स बराबर हो, बड़ा हो, छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको सी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा छोटा सबको रिप्रेजेंट एक ही में स्टोर कर रहा है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका फिजिक्स मार्क्स बड़ा है उसी को केवल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, सी माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि
टोटल, ए जो है टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो है सी ए और नहीं सॉरी, सी जो है टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो यहाँ पे टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि देखो बड़ा छोटा को भी रिप्रेजेंट कर लिया, बड़ा को भी रिप्रेजेंट कर लिया, छोटा को भी रिप्रेजेंट कर लिया, और इक्वल को भी रिप्रेजेंट कर लिया, तो सी जो है टोटल टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या कहते हैं, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए फिजिक्स मार्क्स को, फिजिक्स अगर बड़ा है तभी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर देन मैथ, उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है केवल, फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर देन मैथ। तो अगर टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, लाइक देखो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कि कौन कौन सा जो सब्ट्रैक्ट हो, कौन सब्ट्रैक्ट होगा, जो सेम रहेगा, यानी फिजिक्स मार्क्स बड़ा वाला ही सब्ट्रैक्ट होगा केवल, फिजिक्स मार्क्स बड़ा वाला ही सब्ट्रैक्ट होगा ना केवल, फिजिक्स मार्क्स बड़ा वाला ही सब्ट्रैक्ट होगा ना केवल, तो बच जाएगा कौन, ये बच जाएगा कौन, बच जाएगा छोटा वाला और बराबर वाला बच जाएगा, छोटा वाला बच जाएगा और बराबर वाला बच जाएगा। देखते हैं मल्टीपल क्या कहा जा रहा है, number of student who have scored a number of student who score mathematics marks are the at least as much as physics marks। तो देखिए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सी माइनस ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन आप ऑप्शन को आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज मैथमेटिक्स मार्क्स आर एट लीस्ट एज मच एज फिजिक्स मार्क्स, यानी कि एट लीस्ट मतलब कि कम से कम, और फिजिक्स मार्क्स के बराबर, हाँ तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, चलिए ठीक है हाँ। और देखो दो ऑप्शन करेक्ट है इसमें, मतलब कि और भी ऑप्शन करेक्ट है, तो देखो ऑप्शन नंबर ये तो देख लिया, मतलब देखो देखो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट केवल घट जाएगा, ये वाला पार्ट अगर हटा देंगे तो केवल यही पार्ट बचेगा ना, एट लीस्ट और एट इक्वल, एट लीस्ट और एग्जैक्ट, यही बचेगा ना, जिसमें फिजिक्स मार्क्स सबसे छोटा हो और फिजिक्स मार्क्स बराबर हो, यही बच रहा है, यही कह रहा है ना इसमें, ऑप्शन नंबर ए में यही कह रहा है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव मैथमेटिक्स मार्क्स मार्क्स आर एट लीस्ट एज मच एज फिजिक्स मार्क्स, एट लीस्ट मतलब छोटा, और एज मच एज मतलब बराबर, दो बच रहा है, बस यही दो बच रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट नंबर बी और नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, बी नंबर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर मैथमेटिक्स मार्क्स एट मोस्ट एज मच एज, तो एट मोस्ट एज मच एज मतलब कहने का मतलब कि ये वाला और ये वाला, तो नहीं ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये तो हम सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, चलो ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज फिजिक्स मार्क्स आर एट लिस्ट एज मच एज मैथमेटिक्स मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स इज एट लिस्ट, फिजिक्स मार्क्स जो है छोटा है, फिजिक्स मार्क्स इज एट लिस्ट, चलो ऑप्शन नंबर सी भी यही लाइक क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज फिजिक्स मार्क्स आर एट लिस्ट, फिजिक्स मार्क्स छोटा है एज मच एज मैथमेटिक्स मार्क्स, यानी कि एट लिस्ट कम से कम फिजिक्स मार्क्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज फिजिक्स मार्क्स आर एट मोस्ट एज मच एज मैथमेटिक्स मार्क्स। देखो ये जो लाइक ये लैंग्वेज को आप थोड़ा सा पकड़ो, लैंग्वेज में ही थोड़ा सा खेल है, लैंग्वेज में ही लैंग्वेज का ही मतलब थोड़ा सा झोल है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, लैंग्वेज का ही झोल है थोड़ा, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि देखो ये सब में से जो है टोटल में से घटाना है, तो टोटल में से हमको केवल यही घटाना है, क्योंकि ए जो है यही इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो टोटल में से हमको इसी इसी को घटाना है, तो टोटल में से किसको घटाना है, जिसका फिजिक्स मार्क्स ज़्यादा बड़ा हो उसी को घटाना है, तो बस यही है। अब लैंग्वेज को थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग कि लैंग्वेज का क्या मीनिंग बन रहा है, ट्रांसलेट करके भी नहीं तो देख लीजिएगा, मेरे को भी चेक करना पड़ जाएगा, ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है सिंपल सा। अब देखो सी माइनस बी पूछा जा रहा है, तो देखो बी बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, बी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, बी रिप्रेजेंट कर रहा है बड़ा या छोटा, बड़ा छोटा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच गया बस एक ही ना, अगर बी देखो बी अगर बी की बात करें तो यहाँ पे अगर बी लिख देते हैं, तो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा या छोटा बी रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बड़ा और छोटा रिप्रेजेंट कर रहा है बी, यानी मैथ मार्क्स बड़ा भी और छोटा भी, तो उसको घटा देना है, तो सी क्या रिप्रेजेंट, सी में क्या, सी माइनस बी क्या बच जाएगा, सी माइनस बी वही बच जाएगा ना जो मैथमेटिक्स मार्क्स इक्वल हो फिजिक्स मार्क्स के, फिजिक्स मार्क्स और मैथमेटिक्स मार्क्स इक्वल हो, बस यही रिप्रेजेंट बच जाएगा। देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए मैथमेटिक्स मार्क्स में इक्वल टू फिजिक्स मार्क्स, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ये करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है क्या, नहीं चलिए ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है, तो ये हो गया, आसान है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, चलिए ये भी कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, दिस इज लास्ट, और नहीं नहीं सेकंड लास्ट, चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो क्या कह रहा है, फॉलोइंग सूडो कोड एग्जीक्यूटिंग यूजिंग स्कोर डेटा सेट, ठीक है,
तो ये वाइल लूप का तो मुझे नहीं लगता आपको फंडा इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होगा। वाइल लूप वही है, वही 4 स्टेप जो है कोड में जो लिखा रहता है वह है। और ये इनिशियलाइज कर दिया गया स्टार्टिंग में A0 B0 और C को फॉल्स करा गया। तो देख लो C को फॉल्स करा गया, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना, C को फॉल्स रखा गया। चलो ठीक है, हम बताते हैं कि C का यूज कहाँ पे आना है, तो फॉल्स रखा गया। चलो ठीक है, रीड करते हैं टॉप कार्ड। रीड हम टॉप कार्ड कर दिए। अगर इफ डॉट जेंडर, टॉप कार्ड में जो जेंडर हुआ उसका अगर फीमेल हुआ, और देखिए एक कंडीशन हो गया, ये एक कंडीशन क्या होगा, पहले देखो, पहले इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है तब हम इस कंडीशन पे आएंगे। अगर ये नहीं कर रहा है, ये कंडीशन अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, अगर जेंडर नहीं है, जैसे देखो अगर हम कार्ड ही आपको दिखा दें तो कैसा रहे, अगर हम आपको कार्ड ही दिखा दें तो। और देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पे कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इतना पकड़ बनाना होगा कि इस वाले क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, देखो हमने फर्स्ट कार्ड सेलेक्ट किया, अब पूछा जा रहा है जेंडर क्या है, इसका जेंडर मेल है। मेल है तो क्या होगा, मेल है तो क्या होगा कि ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो इतना सारा कुछ दिया गया है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और बोला जा रहा है इस कार्ड को दूसरे फाइल में सेंड कर दो, दूसरे फाइल में भेज दो। अब देखो दूसरा फाइल 2 हैज मोर कार्ड। अब देखो हम पहले क्या करते हैं ना, हम पहले ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं, पाइल 1 वाले के काम को हम सारा क्लियर कर लेते हैं। तो पाइल 1 में क्या, अगर जैसे देखो अब अगर हम इसका ये तो मेल है नहीं, तो मेल है नहीं तो हम करें कुछ, मतलब फीमेल है नहीं तो कुछ करेंगे नहीं, तो हम फीमेल को सेलेक्ट करते हैं। तो देखो ये भी फीमेल नहीं है तो इसको भी हटाते हैं, ये भी फीमेल नहीं है इसको भी हटाते हैं। देखो ये फीमेल मिल गई ना, फीमेल ही, तो फीमेल दिख गई। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल है। अब क्या चेक करेंगे, ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हुआ, मतलब पहला ये जो यहाँ पे लिखा हुआ इफ कंडीशन, ये तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिल गई ना। ये क्या हो रहा है, चलो देखो ये तो यहाँ पे मिल गई, मतलब मिल गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब हम इस जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम अब दूसरे कंडीशन को चेक करेंगे। लाइक देखेंगे इफ सिटी टाउन इज चेन्नई, इफ सिटी टाउन इज चेन्नई, ये चेक करेंगे। तो देखते हैं इफ सिटी टाउन इज चेन्नई रियली में, हाँ देखो सिटी टाउन भी चेन्नई है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ए को एक से बढ़ा देना, ए को एक से बढ़ा देना। तो ए क्या स्टोर कर रहा है आप बताओ, अब बताओ आपकी ए क्या स्टोर कर रहा है। ए उस नंबर ऑफ, मतलब उस स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक तो फीमेल है और दूसरा क्या चेन्नई की है, यानी कि चेन्नई की फीमेल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेन्नई की फीमेल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से सारा कुछ काउंट कर लेंगे, तो देख लेंगे कितने स्टूडेंट जो है फीमेल स्टूडेंट, कितने महिलाएं लाइक फीमेल स्टूडेंट चेन्नई की है, तो सारा कुछ वही चेक कर लेंगे। तो ये देखते हैं इसके पहले वाला क्या, देखो ये भी है चेन्नई की है, तो ये भी फीमेल स्टूडेंट है, तो इसको भी काउंट करेंगे ए में। उसी तरह से ए जो है केवल फीमेल स्टूडेंट को काउंट करेगा, और वो भी जो चेन्नई की होंगे। ये भी देखो ये भी है, तो इसको भी काउंट कर लेंगे। चलो ठीक है, तो ये बस ये है। और देखो अब क्या करना है, अब दूसरे कंडीशन को आते हैं, अब दूसरे पे आते हैं, ये वाला दूसरे पे। ए को तो स्टोर कर लिया हमने, ए में वैसे स्टूडेंट जो चेन्नई के हैं और फीमेल है। अब देखो बी में है, बी में क्या है, बी में नॉट चेन्नई है। देखो बी में क्या है, अब बी में गौर करो, बी में पढ़ो, इफ एक्स डॉट सिटी टाउन इज बेंगलुरु, पहले तो सिटी टाउन बेंगलुरु चेक करना है। क्या करना है, बेंगलुरु। देखो हम कार्ड नंबर 1 से ही चलते हैं, कार्ड नंबर 1 से ही चलते हैं, कार्ड नंबर 0 से चलते हैं। देखो यहाँ पे सिटी टाउन क्या है, सिटी टाउन बेंगलुरु नहीं है, तो हम इस कार्ड को इग्नोर करेंगे और नेक्स्ट कार्ड पे चलेंगे। ये भी नहीं है, 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 कुछ लाइक देखो हाँ मिल गया। इफ सिटी टाउन इज बेंगलुरु, मिल गया बेंगलुरु, बेंगलुरु मिल गया ना, सिटी टाउन बेंगलुरु। चलो ये तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कंडीशन पे फर्स्ट तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया बेंगलुरु। अब देखो यहाँ पे आप इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी आपको होगा। ये देखो इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल, इसका मतलब है नॉट इक्वल इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, इसका मतलब जो हो जाता है नॉट इक्वल हो जाता है। ठीक है, नॉट इक्वल एक्स डॉट जेंडर जो है नॉट इक्वल टू फीमेल। नॉट इक्वल टू फीमेल कहने का मतलब क्या, फीमेल नहीं हो, फीमेल नहीं हो तो क्या होगा, जेंडर में दो ही तो है, फीमेल नहीं कर रहा तो मेल होगा, तो सिंपल सा तो है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेंगलुरु के सारे लड़के को, मतलब सारे मेल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बेंगलुरु के सारे मेल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बी में क्या स्टोर करा जा रहा है, बी में वही स्टोर करा जा रहा है ना जो बेंगलुरु को हो, पहले तो बेंगलुरु को, और फीमेल ना हो, फीमेल ना हो तो कौन हो, मेल हो, मेल ही हो ना। चलो ठीक है,
तो ये आपको उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा इस तरह से। लाइक देखो ये मेल है तो इनको स्टोर कर देना है बी में, ये भी मेल है तो इसको भी, इनको भी बी में स्टोर कर देना है, ये भी, ये दो नहीं, ये भी मेल है और बेंगलुरु के ही हैं तो इनको भी स्टोर कर देना है, ये भी नहीं, और बाकी जो नहीं है उनको नहीं। ठीक है, बेंगलुरु और मेल दोनों होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी स्टोर करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब हम कर देंगे, अब हम ये दो मूव वाला काम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन सी इज ट्रू। ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है तो सी इज, ए बड़ा है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, चेन्नई की सारी मेल स्टूडेंट, सॉरी सॉरी फीमेल स्टूडेंट, चेन्नई की सारी फीमेल स्टूडेंट लिख देते हैं ना यहाँ पे, ए रिप्रेजेंट चेन्नई की सारी फीमेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ सी ए चेन्नई, चेन्नई बी बेंगलुरु की मेल स्टूडेंट, बेंगलुरु की सारी मेल स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा, सी पहले क्या था, सी फॉल्स था, हमने बताया ना आपको, सी के बारे में ज्यादा सोचना और झंझट लेना है नहीं आपको, सी जो फॉल्स है अब ट्रू हो जाएगा, सी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछा जा रहा है सी कब ट्रू होगा, तो सी कब ट्रू होगा, सी कब ट्रू होगा, जब ये कंडीशन सही रहेगा, ये कंडीशन सही कहने का मतलब ए की संख्या ज्यादा होना चाहिए बी से, ए की संख्या ज्यादा कब होगी, जब नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, तो यही है और क्या। If there are more male student from Bangalore than female student of Chennai, नहीं, चेन्नई वाले की संख्या ज्यादा होना चाहिए, चेन्नई वाले स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होना चाहिए, और वो भी चेन्नई में कैसे स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, मोर फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई देन मेल स्टूडेंट ऑफ बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, नहीं बी नहीं, अरे देखने दीजिए, बी में क्या करा, इफ देर आर मोर फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई देन, ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये देखो ऑप्शन नंबर बी, देखो ये इस तरह के आपका भी इसलिए मिस्टेक हुआ, मैं इसको एडिटिंग में काटूंगा नहीं, कट नहीं करूंगा, आपके लिए भी वो देखूंगा, रहने दूंगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, चेन्नई देन फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम बेंगलुरु, नहीं हमको फीमेल स्टूडेंट नहीं, हमको मेल स्टूडेंट चाहिए बेंगलुरु का, तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी में है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, इफ द देर आर मोर फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई देन द मेल स्टूडेंट फ्रॉम बेंगलुरु, है ना, मतलब कि फीमेल स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू बेंगलुरु के मेल स्टूडेंट के कंपेरिजन में। चलो ठीक है, ये ऑप्शन तो आसान था, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट रीड कर लिया, स्टेटमेंट क्या कह रहा था यहाँ पे हमने देख लिया स्टेटमेंट। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, आपको तो ये मतलब पता ही है, लाइक देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, देखो एरर वाला ही क्वेश्चन है बेसिकली, जो फाइंड करना है वो एरर ही फाइंड करना है, तो फिर एरर फाइंड करने के लिए हमने आपको बता रखा है, सारा कुछ आपको अच्छे से रीड करना है, सारा जो ये दिया है इंस्ट्रक्शन सारा, बट मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा वो यही दोनों स्टेटमेंट लगा। इफ लाइक पहला क्या, एटलीस्ट 3 गेम्स और द स्टूडेंट जो है प्ले करेगा, देखो एक स्टूडेंट है जो एटलीस्ट कम से कम 3 गेम तो खेलेगा ही खेलेगा, और उसमें क्या है कंडीशन, क्या है दूसरा कंडीशन, क्या है पहला कंडीशन हो गया ये वाला पहला कंडीशन, ठीक है, दूसरा कंडीशन ये वाला कि या तो वो फुटबॉल खेले या तो क्रिकेट खेले, दोनों नहीं खेल सकता, दूसरा कंडीशन ये हो गया। चलो ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग सूडो कोड चेक करते हैं, सूडो कोड सही है या नहीं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, हम सूडो कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो यहाँ तक तो आपका स्टेप क्लियर ही है। इनिशियलाइज करना है जी, देखो देखो अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, स्टेप नंबर 2 को चेक कर लेते हैं। इनिशियलाइज 0 से क्यों करना है, क्योंकि हमें नंबर फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही फाइंड करना है, तो 0 से इनिशियलाइज करेंगे ना, 1 से तो करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि 0 से नंबर फाइंड करेंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया, तो 1 टू 4 तक तो कोई गलती नहीं है, 1 टू 4 तक में कोई गलती नहीं है। अब नंबर 5 देखते हैं, तो देखो ये क्या कह रहा है, इफ प्ले एटलीस्ट 3 गेम, तो गो टू स्टेप 10, भाई क्यों, लाइक हमें दूसरा स्टेप तो दूसरा कंडीशन भी तो चेक करना है ना। अगर ये देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग हम माने, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जाएं, अगर 5 नंबर स्टेटमेंट जो स्टेप्स है 5 नंबर के अकॉर्डिंग, तो हम अगर इसको ट्रू मान करके हम चले जाएं तो ठीक है। हम अगर कोई स्टूडेंट 3 गेम खेल रहा है, चलो ठीक है, तो उसके बाद चले जाना है कि स्टेप नंबर 10 में, तो स्टेप नंबर 10 से ये तो नहीं पता चला कि उस स्टूडेंट जो है फुटबॉल और क्रिकेट साथ साथ खेल रहा हो, तो फिर फुटबॉल और क्रिकेट का तो इसके बारे में तो चेक हुआ ही नहीं। तो देखो ये स्टेप जो है स्टेप नंबर 5 जो है गलत है, स्टेप नंबर 5 गलत है। 10 स्टेप, हमें 10 पे नहीं जाना, हमें 6 पे जाना पड़ेगा। हमें 6 पे क्यों जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा जो हम स्टूडेंट जो है खेल रहा है गेम, वो कौन कौन सा गेम खेल रहा है। अगर वो फुटबॉल और क्रिकेट ही मतलब 2 गेम में फुटबॉल और क्रिकेट ही खेल रहा है, तो हमें तो वैसे स्टूडेंट नहीं चाहिए, हमें तो बस ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो एटलीस्ट 3 गेम खेले और फुटबॉल और क्रिकेट में से कोई एक ही खेले, दोनों नहीं खेले, हमें वैसे स्टूडेंट चाहिए।
ठीक है? तो हम नहीं जाएँगे, हम पहले चेक करेंगे कि जो हाँ, सही है, ये जो 3 लाइक 3 गेम खेल रहा है, ये कौन-कौन सा 3 गेम खेल रहा है? तो देखो इफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट इंक्रीमेंट सी, चलो हमने भी कर दिया स्टूडेंट प्ले क्रिकेट तो इंक्रीमेंट सी, चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ इंक्रीमेंट करेंगे। इफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल देन इंक्रीमेंट एफ, ठीक है। अब देखो ये भी कर दिया, ठीक है। ये देखो स्टेप नंबर 8 देखो, इफ सी प्लस एफ इज इक्वल इक्वल टू 2, मतलब क्या सी प्लस एफ की वैल्यू 2 कब होगी? सी प्लस ए, जब कोई स्टूडेंट क्रिकेट भी खेलेगा और वही स्टूडेंट अगर फुटबॉल भी खेलेगा तभी ना, एक 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 ये जब क्रिकेट खेला तो एक सी की वैल्यू 1 हो गई, और जब फुटबॉल खेला तो सी की वैल्यू फिर से 1 हो गई, एफ की वैल्यू 1 हो गई, तो एफ प्लस सी इज इक्वल टू 2 हो गई। तो कब हो गई? जब दोनों क्रिकेट क्रिकेट गेम खेल रहा है तब ना हुई, तब ना हुई। लाइक जैसे देखो अ, अगर कोई स्टूडेंट है जो क्रिकेट खेल रहा है तो ठीक है, उसकी सी की वैल्यू 1 हो गई, चलो ठीक है। अगर कोई वही स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट अगर फुटबॉल खेल रहा है तब एफ की वैल्यू भी 1 हो गई, तो तब ना हुई, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो गलत हो गया, हमें तो वैसे स्टूडेंट चाहिए जो या तो फुटबॉल खेले या तो क्रिकेट खेले, ऐसे स्टूडेंट चाहिए ना। तो यहाँ पे जो 2 की वैल्यू है वो 2 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जो है 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये 2 की वैल्यू 1 रहती है तो कोई एक ही या तो इससे इंक्रीमेंट हो जो ऐड होगा वैल्यू, या तो इससे इंक्रीमेंट हो। अगर ये यहाँ पे सी बराबर 1 हो जाता है तो ये वाला चलेगा, अगर ये 0 ही रह जाता है तो ये वाला चलेगा, एफ इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों हो जाता है, सी और एफ दोनों हो जाते हैं 1 1, तो ये 2 हो जाता है, तो दोनों 1 1 होने का मतलब कि वो लड़का, वो स्टूडेंट दोनों गेम खेल रहा है, तो हमें तो इस स्टूडेंट की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गलतियां करी गई है स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 8 में, और फिर से रीएशनलाइज कर देना है। ये री अब देखो स्टेप नंबर 9 को भी देख लेते हैं हम। स्टेप नंबर 9 को रीएशनलाइज क्यों करा गया? क्योंकि हमने एक बार एक स्टूडेंट पे चेक कर लिया, अब हम दूसरे स्टूडेंट के लिए चेक करेंगे, तो दूसरे स्टूडेंट के लिए फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे ना 0 से, इसलिए रीएशनलाइज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी और सी, लाइक स्टेप नंबर देखो देखो स्टेप नंबर हमने जो इसने इनिशियलाइज करने की वैल्यू जो बताई वो देखो यहाँ पे मेंशन करा गया, तो हम इसलिए आपको बताते हैं कि काउंट करना है तो सारा कुछ देखो अच्छे से। स्टेप नंबर 5 गलती हो गई, गलत है, क्योंकि अगर वो उस तरह से है तो हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, दोनों कंडीशन को लगा नहीं पा रहे हैं। और स्टेप नंबर ये I8 क्यों कर इनकॉरेक्ट लगाया गया, इनकॉरेक्ट कंडीशन है, क्यों इनकॉरेक्ट है? यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 2 हो रहा है तो समझिए कि दोनों खेल रहा है, लेकिन हमें वैसा स्टूडेंट चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए केवल एक ही वाला स्टूडेंट जो या तो फुटबॉल खेले या तो क्रिकेट खेले। तो ये है पूरा वीक 2 का कहानी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी इसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और आप इसी तरह से अच्छे से लाइक पढ़ो और अच्छे अच्छे से सीटी को कंप्लीट करिए, क्योंकि इस तरह से अच्छे से आप कर लोगे तो सीटी में बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, एंड बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, एंड प्रोग्रामिंग में भी आपका जो है मन लगने लगेगा। जब आप पाइथन पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा आपको, मतलब बहुत अच्छे से आप लॉजिक जो है बिल्ड कर पाओगे, कैसे कोड लिखना। जो देखो वंस आप एक बार जब प्रोग्रामिंग पढ़ने लगोगे ना, तो ये सब ना आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। ये सब कोड कुछ भी नहीं लगेगा, लगेगा ये क्या था, हम क्यों नहीं इतना अच्छा से कर पा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं, सारा कुछ एकदम बेसिक आसान हो जाएगा, सारा कुछ। ये जो कोड है, ये जो कंडीशंस लग रहे हैं, ये सारा कुछ आप खुद से, अगर आपको अभी बोल दिया जाए कि आप खुद सूडो कोड लिखो, तो आप थोड़ा सा हो जाओगे कि कैसे लिखे, हमें तो नहीं आता। बट हमें अगर बोला जाए सूडो कोड लिख दो तो हम लिख देंगे, क्योंकि हमने कोडिंग कर रखी है, पाइथन वगैरह पढ़ रखा है। तो आप भी पढ़ोगे ना तो आप हमारे से भी अच्छा कोड लिख लोगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो।